नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे कक्षा चौथी की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। इसमें एड ग्रेड में जो अंग्रेजी दी गई है और जो लेसन के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को हम इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो भी हमें प्रश्न पूछे जाना है, हमारी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है इसमें भी, सभी जो प्रश्न हैं इसी एड ग्रेड बुक में से पूछे जाएंगे। तो आप जो है इनको अच्छे से समझिए। और यहाँ देखें तो आज हम इसका लेसन 5 करने वाले हैं। वेयर इज द बाल, बाल कहाँ है। तो इसमें दिया गया है ये जो लेसन 5 है इसको हमें समझना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमसे प्रश्न भी पढ़ते बनना चाहिए, है ना। तो पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। आप बिल्कुल इसको पूरी वीडियो को आखिरी तक कंप्लीट करके ही देखें, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। तो देखिए ये है लेसन 5। इसमें दिया गया है वेयर इज द भयाल, ठीक है ना। वेयर इज लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वेयर इज, ठीक है। तो इसे हमें बोलना है वेयर इज द बाल, ठीक है। इस प्रकार से वेयर इज द बाल यानी बाल कहाँ है, इसका मतलब हुआ बाल कहाँ है। वेयर इज द बाल, बाल कहाँ है। वेयर को भाभी बोल सकते हैं क्योंकि WH है, तो वेयर ऐसा, वेयर इसको ऐसा भी कह सकते हो, वेयर इज द बाल, ठीक। तो ये देखिए ये चित्र आप देख रहे होंगे। इन चित्रों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक दादी बैठी हुई है अपने कुर्सी पर, और यहाँ नीचे ये देखिए जिसको बाल कहा गया है ये बाल है। इस बाल को जो है ये ऊन की बनाई हुई यानी एक गोला है, इसको बाल बोला जा रहा है इस पाठ में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम आगे जो इसके सारांश दिया गया है, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, तो इसको थोड़ा सा हिंदी में है तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। हिंदी को आप पढ़ लेंगे और यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी समझाया गया है कि टीचर इंग्लिश में बताया गया है। तो देख लें ये लिखा हुआ है टीचर, ये टीचर हैं। ये स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट विद्यार्थी। ये लिखा हुआ है मदर, मदर यानी माँ, और ये लिखा है ग्रांड माँ, ग्रांड माँ, ठीक है, इसको दादी बोलते हैं, ठीक। शॉर्ट डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन का मतलब होता है ये छोटा जो है आपस में बातचीत है। पेट एनिमल, पालतू जानवर, इसको बोलते हैं पेट एनिमल, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे शब्द आए हुए हैं। तो इन सभी शब्दों को हम जो है आगे देखें तो हम इसको लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, आप तुरंत इनको समझते भी जाएंगे और आपसे बोलते भी बनेगा। यानी पाठ हमसे पढ़ते बनना चाहिए, कहने का मतलब ये है। यदि हम पाठ पढ़ लेते हैं इंग्लिश का तो हमें फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ देखें जब हमें परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे या हमारी एड ग्रेड में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप बार बार पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्या लिखा है, मल्टी चॉइस, चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और यहाँ लिखा रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखें, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया गया है ये लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यू बना दिया गया है और बिंदी रख दी है, इसका मतलब है क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, ठीक। यहाँ पे है द बूल बाल इज, बूल यानी होता है ऊन, क्या होता है, बूल यानी ऊन, ठीक। और बाल माने गेंद, किसकी गेंद, ऊन की गेंद। इज माने है, जो बूल बाल है यानी जो ऊन की गेंद है वह कहाँ है। तो इसमें लिखा था कि रोलिंग डाउन, रोलिंग डाउन का मतलब होता है कि वो नीचे लुढ़क गई है। और फॉलिंग डाउन यानी नीचे गिर रही है। रनिंग डाउन नीचे दौड़ रही है। जंपिंग डाउन यानी नीचे कूद रही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें सही हो जाता है रोलिंग डाउन,
ठीक है ना, रोलिंग डाउन यानी नीचे लुढ़क रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये सही उत्तर ढूंढना है। तो ये रोलिंग डाउन दिया, ये फॉलिंग डाउन दिया, ये रनिंग डाउन दिया और ये जंपिंग डाउन दिया। ठीक है ना, आप इस प्रकार से वीडियो को पूरा समझते हुए पढ़ेंगे, लिखेंगे तो निश्चित ही आपको ये अध्याय, ये पाठ, ये लेसन आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपसे पढ़ते भी बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है द बाल बूल इज गेटिंग। बाल बूल तो समझ ही गए हो, है ना। बाल बूल इज गेटिंग, गेटिंग का मतलब होता है प्राप्त करना या लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ था बिगर, बिगर यानी बहुत बड़ी, टालर, टालर यानी ऊंची, है ना। स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब होता है छोटी, स्मॉलर का मतलब छोटी। और फैटर, फैटर यानी जो मोटी होती है उसको फैटर बोला जाता है। तो हमारी जो गेंद है वो कैसी है, वो स्मॉलर है, छोटी है। ठीक है ना, हमारी गेंद कैसी है, स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटी। ठीक है, तो यहाँ आगे देखें, अब यहाँ पे देखें तो इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, वेरी, वेरी शॉर्ट यानी छोटे, वेरी शॉर्ट आंसर, आंसर टाइप, टाइप, टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो वाक्यों में, 1 या 2। ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 3, हु इज निटिंग ये स्वेटर। तो ये निटिंग लिखा हुआ है, के साइलेंट रहता है इसमें, तो निटिंग, निटिंग यानी होता है बुनना। स्वेटर, स्वेटर तो आप जानते ही हैं जो पहनते हैं। हु इज निटिंग यानी स्वेटर कौन बुन रहा है, हु इज निटिंग, हु माने कौन, हु माने कौन, ये क्या लिखा हुआ है, हु माने कौन। इज निटिंग, निटिंग यानी बुनना, क्या लिखा हुआ है, निटिंग बोलेंगे इसको, निटिंग, नीटिंगा, निटिंग स्वेटर, स्वेटर, निटिंग स्वेटर। ठीक है, यानी हमारा जो इसमें दिया गया है कि जो बनियान है, स्वेटर यानी बनियान, है ना, कौन बुन रहा है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ग्रैंड माँ निटिंग ए स्वेटर, ग्रैंड माँ। ठीक है ना, जो ग्रैंड माँ हमने देखी थी, ग्रैंड माँ कौन, दादी, ग्रैंड माँ यानी होता है दादी, दादी ऐसा लिख लीजिए। और ये निटिंग लिखा ही हुआ है। ठीक है, निटिंग, निटिंग यानी बुन रही हैं ये स्वेटर, स्वेटर यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड माँ हमें यह बस लिखना है, बाकी जो कहते हो उतार देना है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, यहाँ पे देखें, इसमें दिया है हाउ मैनी सनफ्लावर डू यू सी इन द लेसन। ठीक है, तो हाउ मैनी क्या लिखा है ये, हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितने, सनफ्लावर क्या लिखा है ये, सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी होते हैं सूरजमुखी। डू यू सी आपने देखे, सनफ्लावर डू यू सी इन द लेसन, इन द लेसन, लेसन यानी पाठ, इस पाठ में आपने कितने सूरजमुखी देखे। हाउ मैनी सनफ्लावर्स, हाउ मैनी सनफ्लावर्स डू यू सी इन द लेसन, इस पाठ में हमने कितने सूरजमुखी देखे। तो यहाँ लिख देंगे जितने देखे, संख्या तो हमने लिख दिया 2, TWO 2, 2 सनफ्लावर्स सी इन द लेसन, बाकी ज्यों कहते हैं उतार देना है, हाउ मैनी की जगह पे 2 लिख देना, बाकी ज्यों कहते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 5 दिया गया है, तो इसमें दिया है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन जो 5 दिया गया है इसमें था कि व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर। जो यहाँ पे चित्र दिया गया था पाठ की शुरुआत में, उसमें था व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर,
इस पिक्चर में गेटिंग स्मॉलर, छोटा क्या होता जा रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर, गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, क्या लिखा हुआ है, पिक्चर, ऐसा लिख देंगे हम, ऐसा बोलेंगे इसको, व्हाट इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, व्हाट इज गेटिंग इन द स्मॉलर पिक्चर है। तो यानी इसमें छोटा क्या होता जा रहा है, किसमें, जो चित्र दिया गया, पिक्चर यानी होती है चित्र, इस चित्र में जो हमें शुरुआत में दिया गया था, तो वहां पर क्या छोटा होता जा रहा था, जो बाल बुल थी, ऊन की बाल वो छोटी होती जा रही थी, क्यों, दादी उसको बुनती जा रही थी उनको, तो बाल छोटी होती जा रही थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाल बूल, क्या लिख देंगे, बाल बूल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बाल बूल, ठीक, इज गेटिंग स्मॉलर इन द पिक्चर, ठीक, बाकी जो कहते हैं आपको लिख देना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो 6 दिया गया है, क्वेश्चन 6 में है ऑड वन आउट, ऑड यानी होती है अलग, ऑड, क्या लिखा हुआ है, ऑड, ऑड वन आउट, आउट माने अलग निकालो, आउट बोलते ना बाहर करो, है ना, आउट, ऑड वन आउट, जो अलग है उसको छांटिए या उसको बताइए या अलग करिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डे, क्या लिखा है, डे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, और यहाँ पर लिखा हुआ है काऊ, ठीक, और ये लिखा हुआ है रैट, ठीक है, रैट। तो यहाँ पर क्या अलग है, अब डे, डे यानी दिन, कैट यानी बिल्ली, और काऊ, काऊ तो आप जानती होंगी क्या होती है, काऊ यानी क्या होता है, गाय, ठीक है, और रैट, रैट माने चूहा, रैट यानी चूहा। तो अब बताइए क्या अलग है, अब देखो ये लिखा हुआ है दिन, क्या लिखा है, दिन, ये बिल्ली है, ये काऊ है, ये चूहा है, तो ये सभी क्या है भाई, और ये क्या है, ये दिन है, और ये सभी जीव जंतु हैं, है ना, यानी कैट ये बिल्ली है, काऊ है, रैट है, ये चूहा है ना, तो ये इसमें दिन क्या है, अलग है, तो हम यहाँ डे लिख देंगे, डे इनमें अलग है, ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे 7 दिया गया है, इस 7 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था ऊपर कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर, इनमें से हमें एक या दो वाक्यों में उत्तर देना होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है, इसमें है व्हाट इज देयर नियर, व्हाट इज देयर नियर द ट्री इन द लेसन, जो ये पार्ट दिया गया है, लेसन यानी पार्ट, ट्री, ट्री यानी होते हैं पेड़, ट्री यानी पेड़, इन द लेसन, लेसन तो आप पहले समझ ही चुके हैं, लेसन यानी पार्ट, ठीक है, व्हाट इज देयर नियर, देयर वहाँ पर, और नियर यानी होता है पास, यहाँ पे लिखे नियर और ये लिखा हुआ है देयर, ठीक, भाट तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द नियर, देयर नियर द ट्री इन द लेसन, जो ये पाठ दिया गया था, इस पाठ में पेड़ के पास क्या है, तो इस पेड़ के पास क्या है, आपने जो चित्र देखा पहले उसमें देख लीजिए क्या है पेड़ के पास में, तो हाउस इज नियर, हाउस यानी होते हैं घर, हाउस, हाउस, हाउस इज नियर द ट्री इन द लेसन, क्या है पेड़ के पास में, घर, घर बने हुए हैं, है ना, तो इसको हम लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, इसमें दिया है हुज ग्रांडमा बाज निटिंग ए स्वेटर, हुज, हुज माने होता है किसकी, क्या लिखा हुआ है, हुज, तो इसको यहाँ पे पढ़ने के लिए लिख लेंगे हम, हुज, हुज ग्रांडमा, ग्रांडमा बाज, हुज ग्रांडमा बाज निटिंग, निटिंग, निटिंग आ स्वेटर, या ए भी लिख सकते हैं, इसको आ बोला जाता, आ स्वेटर, ठीक है। तो हुज ग्रांडमा, हुज माने किसकी, दादी क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही थी, किसकी दादी स्वेटर बुन रही थी, बाज, बाज माने था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बालाज ग्रांडमा, बालाज, ठीक है, बाला इज भी बोल सकते हैं, बालाज, बालाज
ऐसा अपोस्ट्रोफी एस रहता है, इसको बालाज बोला जाता है। बालाज ग्रांडमा वाज निटिंग ए स्वेटर, ठीक है। बाला की ग्रांडमा यानी दादी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसका मतलब का के की निकलता है। बालाज ग्रांडमा वाज निटिंग ए स्वेटर, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स। कहने का मतलब लुक एट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लुक एट, लुक एट बोला जाता है। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर यानी इस चित्र को देखो। एंड री राइट या राइट, एंड राइट, एंड राइट, एंड राइट द नेम, एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी, क्या लिखा हुआ है? ऑफ, यानी इसको ऐसा नहीं ऑफ बनाइए, ऐसा हिंदी में बोलेंगे ऑफ एनी, एनी 3 थिंग्स, 3 थिंग्स लिखा है, थिंग्स 3 यानी कहने का मतलब है कि इस पिक्चर में से देख करके नेम्स ऑफ एनी 3 कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। तो क्या क्या है इसमें? देखिए पेड़ भी हैं, हाउस यानी घर भी हैं, और ये गेंद बाल आपको दिख रही हैं, और ये दादी माँ भी हैं, और इनका ये सोफा है। तो कोई 3, एनी लिखा हुआ है, एनी माने कोई भी 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ देखें हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं, आप इनको उतार लें। बूल बाल, ठीक है, ये गेंद हो गई बूल बाल। हाउस, हाउस मकान हो गया। ट्री, ट्री भी दिख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये 3 वस्तुओं के नाम इनमें से लिखे देना है, ठीक है। अब यहाँ देखें इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन 10 है, 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए और इसको जरूर पढ़िए। देखिए वीडियो को आपको पूरा समझना है, बाद में उतारना है, तो आपको पढ़ते भी बनेंगे और आपसे ये पूरा समझ के साथ ये जो हमारा पाठ है समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 10, इसमें था कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्टेड फॉर्म ऑफ शुड नॉट, ये करेक्टेड फॉर्म शुड नॉट का प्रयोग करते हुए री राइट, क्या लिखा है? री राइट, री राइट यानी होता है द्वारा लिखो। द सेंटेंसेस, द सेंटेंस यूजिंग, क्या लिखा? यूजिंग, ऐसा सेंटेंस यूजिंग द करेक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ शुड नॉट, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है शुड नॉट, शुड नॉट का प्रयोग करते हुए हमें जो नीचे वाक्य दिया गया है इसको द्वारा लिखना है। ये लिखा हुआ था वी शुड नॉट टेल ए लाई, लाई यानी झूठ बोलना होता है, ठीक है ना। टेल माने कहो, वी शुड नॉट झूठ बोलना, कहो वी हम शुड नॉट, बी माने हम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? वी शुड नॉट, और टेल, ये लिखा टेल ए लिख लीजिए, ए लाए, लाए, इस प्रकार से ये है। तो इसमें हम लिख देंगे वी शुड नॉट, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट, इतना बस हमें इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़े से बड़े प्रश्न रहते हैं और इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंसेस, यानी 3 से 5 वाक्यों में क्या लिखना है? इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है 11, देखिए इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट योर पैट, यानी आपका जो पसंदीदा जानवर है वह क्या है, उसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर लिख करके वाक्यों को, ये लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट करो, भरो उसको, कौन सा है? द फॉलोइंग,
फॉलोइंग, फॉलोइंग माने नीचे दिए हुए, सेंटेंसेस यानी वाक्य, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस अबाउट, 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 ठीक है, अबाउट योर पैट, योर माने आपका, योर, या ऐसा लिख लीजिए योर, योर पैट, पैट माने जानवर, पालतू जानवर, ठीक है ना, आपका जो पालतू जानवर है, ठीक है। यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करते हुए बताइए। यहाँ लिखा हुआ था ए में, फर्स्ट में, आई हैव, मेरे पास एक, क्या यहाँ पे जानवर का नाम लिखना था तो हमने लिख दिया काऊ, क्या लिख दिया काऊ, काऊ यानी गाय। आई हैव माने मेरे पास, आई और ये लिखा हुआ हैव, आ या ए लिख सकते हो, आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। इट इज नेम, इट्स नेम इज, इट्स माने उसका नाम, इट्स ऐसा ई आदिता में सा, इट्स नेम इज, इट्स नेम इज क्या रखा हुआ है, चांदनी, क्या लिखा है ये, चांदनी, इट्स नेम इज चांदनी, उसका नाम चांदनी है। इट्स बेबी इज कॉल्ड कॉप्स, क्या है, इट्स बेबी, उसका जो बच्चा, बछड़ा है, बेबी यानी बच्चा या बछड़ा, बेबी, इज कॉल्ड, कॉल्ड यानी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काब्ज यानी बछड़ा, बछड़ा, ऐसा बछड़ा लिख लीजिए, ठीक है, उसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, टू मच विथ इट, मैं उसके साथ खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले, ठीक है, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ, आई प्ले टू, टू मच विथ यानी साथ में, ठीक है, विथ इट, इट माने उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, खेलता हूँ। आई लाइक माई काउ वेरी मच, आई लाइक, ये लिखा हुआ है लाइक माई, ठीक है, माई काउ, काउ यानी गाय, मेरी गाय, वेरी मच मुझे बहुत क्या है, पसंद है, वेरी, वेरी मच, ये शब्द हमें इस प्रकार से सभी शब्दों को बोलना है, ठीक है ना। जब हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ते बनने लगेंगे हमसे, तो हमने इस पूरे पाठ में इन सभी प्रश्नों की हिंदी लिख भी दी है, जिससे कि आप इनको द्वारा लिख भी लें और इनको पढ़ें। जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो पूरा पाठ, पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपसे पढ़ते भी बनने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो 12 दिया गया है, 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया गया है कि ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट व्हाट इज द कैट डूइंग इन द पिक्चर। जो ये पिक्चर दी गई है, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, ज्वाइन, क्या लिखा हुआ है, आधे जा में वाइन, ऐसा लिखिए, ज्वाइन द डॉट्स, द डॉट्स, डॉट्स ऐसा लिखें, डॉट्स एंड राइट, एंड राइट व्हाट इज द कैट, व्हाट, सॉरी, व्हाट इज, इज द कैट, व्हाट इज द कैट डूइंग इन द पिक्चर। डूइंग, डूइंग माने कर रही है, डूइंग द, ये पिक्चर लिखा हुआ, क्या लिखा है ये, पिक्चर, ठीक है, डूइंग द पिक्चर। इस पिक्चर में जो कैट है वो क्या कर रही है, इनको ज्वाइंट को जोड़ करके बताइए। तो यहाँ पर द कैट इज हम लिख देंगे प्लेइंग विथ बॉल, किसके, गेंद के साथ वो खेल रही है, प्लेइंग, प्लेइंग विथ बॉल, विथ बॉल, ठीक है, गेंद के साथ वो क्या कर रही है, खेल रही है। तो इस चित्र को आप मिला लीजिए, इस प्रकार से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो चित्र बनने वाला है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको कहीं से भी एक से शुरू करें। यहाँ देखिए ये एक लिखा है ना, तो एक से दो को मिलाइए, दो के बाद तीन, तीन के बाद इस प्रकार से आप चार मिला देंगे, चार के बाद लिखा था यहाँ पर कि पाँच मिलाएं, ठीक है, तो ये पाँच है, और पाँच के बाद छः, छः के बाद यहाँ पे दिया गया है ये सात है, ये आठ, ये नौ,
ठीक है। इस प्रकार से आप मिला देंगे और यहाँ पे चाहो तो 9 के बाद 10, 10 के बाद ये 11, ऐसा मिलाते हुए 11 के बाद सीधा 12, 13, ऐसा 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये यहाँ पे 19 आ जाएंगे। ठीक है। और सीधे क्रम से लाइन को आप इस प्रकार से मिलाते हुए जाएंगे ऐसा। ठीक। और यहाँ देखें ये क्रम से डॉट दिए गए हैं, ये बिंदु दिए गए हैं, तो इन सभी को ऐसा आपको मिलाते हुए ऐसा बना लें। तो ये देखें अब ये सभी बिंदु क्रम से 36, 37 और यहाँ पे 38 ऐसा, ये आ गए 39 और यहाँ पे आ जाएगा ये सीधा 40। ठीक। 40 के बाद यहाँ 41, 42, 43, 44 और ये 45। अब देखें यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखें पंजे हैं उसके, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे पंजे यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है। तो ये उसका दूसरा पैर, ये पहला पैर दिखने लगा, ये दूसरा पैर है और यहाँ कहीं पे चाहें तो इसकी ये जो है यहाँ से ये उसकी पूंछ है। क्या है ये यहाँ पे पूंछ, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि ये इसकी यहाँ पे पूंछ डली हुई, तो ये समझ में आएगा कि ये जो है यहाँ पे बिल्ली है और ये बाल गेंद के साथ में क्या कर रही है, खेल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना देना। तो इसमें जो दिए गए थे ये सभी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आपने यदि आप इसी प्रकार से वीडियो को समझना चाहते हैं आगे की, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दिए गए हैं यही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में इनमें से पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को क्या करेंगे हम अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है ना। तो यहाँ देखें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से 1 से 5 तक के जो अभ्यास लेसन दिए गए थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम इसका 6 लेसन ए लिटिल बर्ड, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखें जो इसका लेसन 6 दिया गया है, तो इसमें दिया है लेसन 6। क्या दिया गया है, लेसन ठीक है 6। ए लिटिल बर्ड, ए लिटिल, लिटिल यानी होता है छोटा, लिटिल, ली टी और ला, लिटिल वर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिटिल वर्ड। लिटिल वर्ड यानी छोटा पक्षी। ठीक है। एक ये छोटी पक्षी है। बर्ड, बर्ड यानी होता है पक्षी, चिड़िया भी कह सकते हो इसको, है ना। तो इसके बारे में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। और यहाँ देखें चित्र बना हुआ है, ये इस चित्र को देखिए, ये पक्षी जो है इस पर बैठा हुआ है इस पेड़ पर। और यहाँ देखें इसके पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, तो इसको आप ज़रूर हिंदी में दिया गया है, तो यहाँ इसको थोड़ा पढ़ लें। लिटिल बर्ड के बारे में भी है, कुछ एक्शन लिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखेंगे अब हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने समझाए थे और यहाँ इस वीडियो में भी हम इस पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है और यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस, 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 चॉइस ऐसा लिखा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। एक प्रश्न दिया उसके 4 उत्तर दिए रहते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश में भी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिया, क्यू बना हुआ है और क्यू बिंदी रख देते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी होता है प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन यानी प्रश्न 1। द पोएम इज अबाउट, क्या लिखा हुआ है, द पोएम, पोएम इज, यस, इज माने है, अबाउट, ए बाउट, अबाउट, पोएम किसके बारे में है, अबाउट माने बारे में, द पोएम, पोएम यानी कविता, इज माने है, अबाउट माने बारे में, पोएम यानी कविता, कविता किसके बारे में है, तो ए लिटिल बर्ड के बारे में है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था ये ट्री के बारे में है, पेड़ के बारे में, कि लिटिल के बारे में, कि टॉय यानी खिलौने जो रहते हैं, ये कार या कार के बारे, किसके बारे में है, तो हमने देखा कि लिटिल बर्ड के बारे में है, एक छोटी चिड़िया के बारे में ये कविता दी गई है। इस पाठ का भी नाम है कि ए लिटिल बर्ड। ठीक। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए इसे, क्वेश्चन 2 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ देखें, द लिटिल बर्ड शॉक हिज लिटिल, क्या लिखा हुआ है, द लिटिल बर्ड शॉक, शॉक लिखा हुआ, शॉक हिज लिटिल,
टी और ला ऐसा बनाओगे आप, लिटिल, इसको इस प्रकार से बोलोगे, ठीक है। तो ये जो लिटिल बर्ड कविता शौक हिज लिटिल, उसका क्या है, तो उसकी छोटी पूंछ से, यानी कह रहा है कि वो बर्ड को उसने जो छोटे पक्षी है उसको किससे हिलाया। यहाँ लिखा होता है ब्रेक, यानी वो ब्रेक करके, या आइज देख करके, टेल, टेल यानी पूंछ से, या विंग्स पंखों से, किससे हिलाया, तो टेल से उसने क्या किया था, उसे अपने छोटे पक्षी को क्या किया, हिलाया था, ठीक है। तो ये इसमें लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है कि हु सा ए लिटिल बर्ड वन डे। हु क्या लिखा हुआ है, हु माने कौन, सा माने देखा, हु सा आ लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड वन डे, डे माने दिन, वन माने एक, एक दिन, पक्षी ने, हु सा क्या देखा या किसने देखा, हु सा किसने देखा, ए लिटिल बर्ड वन डे एक दिन किसने पक्षी को देखा, तो द पोएट सा ए लिटिल बर्ड वन डे, क्या लिखा हुआ है, द पोएट, पोएट यानी होता है कवि, पोएट यानी कवि, द पोएट इसको बोलेंगे आप, द पोएट सा, द पोएट सा ए लिटिल बर्ड वन डे, बाकी जो कहते हैं यही उतार देना है, द पोएट सा बस लिखना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि व्हाट डिड द पोएट सी एट द विंडो, विंडो यानी खिड़की, भाट लिखा हुआ क्या, तो क्वेश्चन 4 में है व्हाट डिड द पोएट सी एट द विंडो, भाट, यहाँ क्या लिखना है हमें, व्हाट डिड, क्या लिखा हुआ, डी और डा ऐसा बनाना, डिड द पोएट, पोएट, व्हाट डिड द पोएट सी एट द विंडो, एट द विंडो, इस प्रकार से, ठीक है, विंडो यानी खिड़की। व्हाट डिड द पोएट, पोएट यानी जो कवि है, व्हाट द सी विंडो, विंडो यानी खिड़की, खिड़की में कवि ने क्या देखा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, द पोएट सी एट द विंडो, यहाँ तक पूरा है, ठीक है, विंडो, बट खिड़की में सी क्या देखा उसने, एट द विंडो से क्या देखा, एक क्या देखा, एक बर्ड देखा, और ही सॉक्स हिज लिटिल टेल, ही सॉक, ही किंतु उसने, ही सॉक यानी उसने हिला दी, हिज लिटिल टेल उसने अपनी पूंछ हिला दी, ठीक है, ये उसने देखा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ही, इसको लिखेंगे सॉक, क्या लिखेंगे, शॉक, ये लिखा हुआ है हिज लिटिल टेल, लिटिल तो आप समझते ही हैं, टेल यानी पूंछ, क्या लिखा हुआ है, टेल, टेल यानी होती है पूंछ, हिज लिटिल टेल उसने अपनी पूंछ हिला दी, ही शॉक, शॉक यानी पूंछ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे 5वां दिया गया है, 5वां प्रश्न यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है रीअरेंज द जम्प्ड लिटिल लेटर्स एट राइट ए मीनिंगफुल वर्ड, ये लिखा CECAKOP, ये शब्द दिया हुआ, ये जो शब्द है इसको रीअरेंज करना, रीअरेंज यानी उसको व्यवस्थित कीजिए, री अरेंज, क्या लिखा हुआ है, री अरेंज, ठीक, री अरेंज द जम्प्लेड, जंप लेड, क्या बोलेंगे इसको, जंप लेड, जंप लेड, लेटर्स, क्या लिखा हुआ है, लेटर्स ऐसा, ठीक है, लेटर्स, सा के ऊपर रेप है, लेटर्स एंड राइट, क्या लिखा हुआ है, राइट माने लिखो, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, ठीक, इस प्रकार से हमें बोला मीनिंगफुल वर्ड, ठीक, ये समझ में आ गए होंगे। और ये शब्द लिखा है, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनको व्यवस्थित करना है जिससे ये सही इसका अर्थ निकलने लगे। तो ये देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ था, तो यहाँ से पी से शुरू करेंगे, PEACOK, क्या बन गया है, पीकॉक, क्या लग गया ये, पीकॉक, पीकॉक यानी होती है मोर, ठीक है ना, पीकॉक यानी मोर, ठीक, ये हो जाएगा पीकॉक, पीकॉक यानी मोर।
तो ये शब्द सही बन जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, लिखा हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ स्टार्ट। राइट यानी लिखो, राइट द अपोजिट, अपोजिट माने उल्टे, अपोजिट क्या लिखा हुआ है, अपोजिट। एक बार अच्छे से इनको जरूर उच्चारण कर लें। स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट जो शब्द है, कह रहे हैं कि राइट द अपोजिट, इसका विपरीत बताओ। स्टार्ट, स्टार्ट का विपरीत, स्टार्ट माने होता है शुरू करना, शुरू करना, ठीक है ना। तो शुरू का क्या हो जाएगा, अंत, ठीक है ना। शुरू का क्या होगा, अंत, अंत को बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं, एंड। तो यहाँ पे एंड ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। एंड, एंड माने अंत, स्टार्ट का हो जाएगा अंत यानी एंड, ठीक। इस प्रकार से हम इस शब्द को लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 दिया गया है इसमें। तो क्वेश्चन 7 दिया गया है कि हु बाज कमिंग हॉप हॉप हॉप, माने हु माने कौन, ठीक है ना। पहले बता चुके, हु बाज कमिंग, क्या लिखा हुआ, कमिंग, कम माने आना, कमिंग माने आ रहा। हु बाज कमिंग, कौन आ रहा था। तो यहाँ लिखना अपन को, लिटिल बर्ड वाज कमिंग हॉप हॉप हॉप, हॉप हॉप करते हुए एक छोटा पक्षी आ रहा था। लिटिल, लिटिल वर्ड, ठीक है ना, लिटिल वर्ड वाज कमिंग, ये कमिंग लिखा हुआ है, जो कहते हैं ये लिख दिया है। कमिंग हॉप हॉप हॉप, क्या लिखा है ये, हॉप हॉप हॉप, तीनों जगह ये हॉप हॉप लिखा हुआ, तो हॉप हॉप करते हुए लिटिल यानी एक छोटा पक्षी आ रहा था। चलिए क्वेश्चन 8 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन 8 में है कि मेक एनी फोर वर्ड, मेक एनी फोर वर्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड विंडो। विंडो शब्द का उपयोग करते हुए मेक एनी फोर वर्ड यानी चार, मेक एनी फोर वर्ड, चार शब्दों बनाना है यूजिंग द लेटर्स। ये जो यहाँ पे शब्द विंडो दिया गया है, विंडो को लिखते हुए चार यहाँ पे फोर वर्ड लिखे हुए थे, चार वाक्य बना देना है इनको। मेक एनी फोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मेक एनी फोर, क्या, फोर माने चार, वर्ड, वर्ड्स, फोर वर्ड्स यूजिंग, क्या लिखा है ये, यूजिंग, उपयोग करते हुए, द लेटर्स, ये लेटर्स दिया गया है, लेटर्स द वर्ड, यहाँ पे द वर्ड लिखा है ये विंडो, विंडो एक शब्द दिया गया है, इसका उपयोग करते हुए इस प्रकार से चार, और हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना देंगे। आई वाज गोइंग टू द विंडो, मैं जा रहा था, कहाँ, विंडो से। मैं खिड़की के पास भी लिख सकते हो, आई गोइंग टू विंडो, आई वाज गोइंग टू विंडो, मैं खिड़की के पास जा रहा था। कैन यू प्लीज, क्या आप कृपया कर, ओपन द विंडो, कृपया कर आप खिड़की खोल सकते हैं। आई फाउंड ए विंडो, मैंने खिड़की क्या कर ली, मुझे खिड़की मिल गई। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोलिए, ठीक है। इस प्रकार से हम ये चार वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे आई वाज गोइंग, क्या लिखा हुआ है, गोइंग, गोइंग, इंग, इस प्रकार से गोइंग, बाज का मैंने पहले लिख दिया था, विंडो माने खिड़की, ये क्या लिखा हुआ है, विंडो, ठीक है ना, हर जगह विंडो विंडो लिखा। ये लिखा हुआ है कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज यानी क्या आप, ओपन यानी क्या आप खोल सकते हैं। कैन माने सकना, कैन, ये क्या लिखा है, कैन यू प्लीज, प्लीज कृपया करके, ठीक है ना, प्लीज ओपन द विंडो, ओपन, ओ ओपन लिखा है ये, ओपन, ओपन माने खोलना। आई फाउंड अ विंडो, फाउंड यानी पाना, फाउंड, फाउंड, फाउंड अ विंडो, मुझे खिड़की मिल गई। प्लीज, क्या लिखा है ये, प्लीज ओपन, ओपन कर दो, खोल दो, ठीक है, ओपन द विंडो, ठीक। इस प्रकार से ये सभी शब्दों को हमें पढ़ लेना है, जिससे कि ये सभी वाक्य आपसे पढ़ते बनने लगे, ठीक है। चलिए लिख भी लीजिए आप अपनी एड ग्रेड बुक में। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9, इसमें दिया गया है कि विच आर द टू वर्ड्स रिपीटेड 3 टाइम्स इन द पोएम। इस पोएम में जो दो शब्द हैं वह द्वारा या 3 टाइम्स, 3 बार जो रिपीट हुए हैं उन शब्दों को लिखिए। विच, क्या लिखा हुआ है ये, विच, विच आर द टू वर्ड्स, टू वर्ड्स रिपीटेड, रिपीटेड, ऐसा
रिपीटेड 3 times, 3 times, ठीक है, 3 times, ऐसा 3 times इन द पोएम। ये तो कौन से शब्द हैं जो 3 बार रिपीट हुए हैं? लिटिल, स्टॉप और हॉप। ये सब 3 बार इनका उपयोग हुआ है। तो इसको लिख लें कि ये लिटिल, ये स्टॉप, स्टॉप और इसको लिख लें हॉप। ठीक, इन शब्दों का 3 बार उपयोग हुआ है। क्वेश्चन 10 पढ़िए। हु फिले अबे, कौन उड़ गया? हु माने कौन, और फिलो, फिलो ये आधा फा बनाना है, फिलो अवे, अवे माने दूर, ठीक है ना। कौन उड़ गया? द लिटिल बर्ड्स फिले अवे, जो नन्ही सी चिड़िया या छोटा पक्षी, फिले अवे वो क्या हो गया? उड़ गया। लिटिल बर्ड फिले, फिले हमने लिख दिया यहाँ पे फिलो, ठीक है ना, यहाँ पे फिले लिखा हुआ है और ये अबे, अबे माने दूर, तो फिले लिखिए, फिलो नहीं फिले, ठीक है, FLEW फिले, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको लिख देना है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 ये दिया गया, इसमें है कि राइट द साउंड विच आर क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स एनिमल्स। तो यहाँ पे जो जानवर और पक्षी दिए गए हैं, क्या करना है उनको? राइट द साउंड, साउंड यानी होती है उनकी जो ध्वनि है, साउंड, विच, विच लिखा हुआ, आर क्रिएटेड, क्रिएटेड, टे और डा, टेड, क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग बर्ड्स, जो नीचे फॉलोइंग, फॉलोइंग ऐसा बना लीजिए, से फॉलोइंग पढ़ते बनने लगे। वर्ड एनिमल, ये एनिमल लिखा है, एनिमल यानी जानवर, ठीक है ना, जो 4 पाया होते हैं उनको जानवर बोलते हैं। उनकी जो है यहाँ पे क्या? साउंड यानी ध्वनि, यानी उनकी जो बोलते हैं वह ध्वनि हमें लिखना। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए लायन, लायन यानी शेर, लायन यानी शेर, शेर क्या बोलता है? रोर, गरजता है, रोर लिखा है, रोर यानी गरजना, ठीक है। डॉग, डॉग यानी कुत्ता, डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? वार्क, क्या लिखा हुआ है? वार्क, वार्क यानी भौंकना, ठीक है। कुक्कू, क्या लिखा हुआ है? ये कुक्कू यानी कोयल, कुक्कू लिख लीजिए, कुक्कू, कुक्कू यानी कोयल, कोयल कैसे बोलती है? कौ 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 कौप कौप, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कौ कौ लिखना है, कू लिखना है, या कौ कौ ऐसा लिखा है, कौ ऊपर बिंदी रहेगी, कौ 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 कौ, ठीक है ना। कॉल्प, कॉल्प ऐसा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कौन बोलती है? ये कोयल बोलती है। एक कैट, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली कैसे बोलती है भाई? म्याऊं, मैं आऊं, म्याऊं, ठीक है। मंकी, मंकी कैसे बोलता है भाई? मंकी यानी होता है बंदर, मंकी यानी बंदर, मंकी कैसे बोलता है? ये चिटर चिटर करता रहता है, चटर चटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ये चैटर, ठीक। तो ये चटर चटर करता है मंकी, ठीक है। तो इन शब्दों को आप जरूर एक बार अच्छे से लिख लें। चलिए क्वेश्चन 12 देखें, इसमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। पोएम ये पूरी हो जाए, कुछ शब्द छूटे हुए हैं, लिखा हुआ था फिल इन द ब्लैंक, फिल माने भरो, फिल याने भरो, ये फिल लिखा हुआ है। इन द ब्लैंक, ब्लैंक आधे बा में, ले आधे नाम का, ब्लैंक आधा बा है, ये ब्लैंक, ब्लैंक माने खाली स्थान। एंड कंप्लीट, कंप्लीट ये कंप्लीट लिखा है, कंप्लीट द लाइंस, लाइंस, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, ठीक है ना। तो क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट यानी खाली स्थान भरो, किससे? जिससे कि उन शब्दों से जिससे कि लाइन पूरी हो जाए, हमारी कविता की लाइन पूरी हो जाए। वंस आई सा, वंस यानी एक बार, क्या लिखा हुआ है? वंस आई सा यानी देखा, ए लिटिल बर्ड एक छोटा पक्षी, कमिंग आ रहा था, कमिंग, ठीक है, कमिंग ऐसे लिखिए, कमिंग, हॉप हॉप हॉप,
हॉप हॉप का मतलब होता है कि वो उछलते या फुदकते फुदकते। फुदकते भी इस शब्द को बोलते हैं, हॉप हॉप हॉप, फुदकते फुदकते। जैसे छोटे पक्षी चिड़िया रहती है ना, कैसी रहती है, कूदती है, वो फुदकती है, उसको फुदकना बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हॉप हॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉप। सो आई, सो आई, इसलिए आई क्राइड आउट, क्राइड यानी वो चिल्लाई, लिटिल बर्ड, कौन, वो छोटा पक्षी जो है वो चिल्लाए। क्राइड, क्राइड यानी वो चिल्लाता ना, क्राइड यानी आवाज करता है, ठीक है, क्राइड, क्राइड आउट, क्राइड आउट, आउट, लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड यानी वह छोटा पक्षी। विल यू, विल यू, क्या तुम, विल यू स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप यानी रुकोगे। विल यू स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप यानी क्या तुम रुकोगे। ये किसने कहा, क्राइड आउट लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने, या वह छोटा पक्षी चिल्लाया और बोला, विल यू स्टॉप, 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 क्या तुम रुकोगे, रुकोगे। इस प्रकार से वो छोटा पक्षी चिल्लाया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ बिल लिखा हुआ है, विल यू स्टॉप, ठीक है, स्टॉप स्टॉप, ठीक। ये तो बन ही जाएंगे। अब इसमें जो 12 प्रश्न दिए गए थे, ये आपने सभी अच्छे से इनको समझा है और वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो आप निश्चित ही ये सभी प्रश्न पढ़ पाओगे और ये जो इंग्लिश है इनको बार बार बोल पाओगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, 15 तक कंप्लीट करना है ना। तो आज हम इसका जो पार्ट दिया गया है, लेसन दिया गया है, वो है पाठ 7 यानी लेसन 7। क्या है ये, लेसन 7, द फिश एंड द डक। यदि आपने इसके पहले वाले जो लेसन थे वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट्स उन्होंने किए हैं कि हमें कैसे प्ले लिस्ट पर जाएं और हम जो है डिस्क्रिप्शन में कैसे देखें। तो यहाँ देखिए, इसको देखने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस होती है, आप इसको समझ लेंगे तो बार बार है आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। सभी पार्ट आपको और सभी विषय आराम से इस में मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे हम आपको बताएं तो ये देखो, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में नीचे देखिए इस प्रकार से दिख रहा होगा कुछ, है ना, ऐसा दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ देखो ये मोर लिखा हुआ, क्या लिखा है, मोर, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। क्या कहलाएगा ये, डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इसको आप क्लिक करें, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन को, तो उसमें लिंक मिल जाएंगी, ऊपर खिसकाते चलिए लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना, सभी विषयों की। तो उसमें आगे वाले जो पार्ट हैं और पीछे वाले पार्ट सभी दिए गए हैं, उनसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। या मैंने कहा कि प्ले लिस्ट पर जा करके देखिए, तो प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं ये भी दिक्कत होती है ना। और कुछ बच्चों के रहते हैं कमेंट्स कैसे करते हैं, तो देखिए ये लिखा रहता है ऐड ए कमेंट, लिखा है ना, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे मैसेज खुल जाएगा, वहाँ पे आपको लिखना है, यानी उसको जो हमारी कीबोर्ड रहती है उससे आप प्रिंट करें और सीधे मैसेज भेज दें, ठीक है ना, कि क्या दिक्कत है। और जैसे ही हमें प्ले लिस्ट खोलना है तो कैसे खोलेंगे, ये देखिए, इसको आप क्लिक करेंगे, ये लिखा गणित वाली सर, है ना। तो गणित वाली सर के यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा। इसमें दिखने में सबसे पहले होम, वीडियो, शॉर्ट्स, ये लिखा है, ये लिखा रहता है प्ले लिस्ट। क्या लिखा है ये, PLAYLISTS, प्ले लिस्ट, ठीक है ना, ये है प्ले लिस्ट। इसको आपको क्लिक करना है। देखो हम इसको क्लिक करके बता रहे हैं, हमने ये क्लिक किया और यहाँ देखो ये क्लिक करने पर ये प्ले लिस्ट खुल जाती है और आप यहाँ से खिसकाते चलेंगे तो आपको कक्षा चौथी जो है, कक्षा चौथी के जो विषय हैं वो विषय आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। उस पर सभी वीडियो डली हुए हैं तो आप उनको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस बस है, तो इतना आप कर लेंगे, ठीक। तो आज हम समझेंगे लेसन 7। इसमें दिया गया है द फिश एंड द डक। फिश यानी मछली, डक यानी बतख, ठीक है ना। फिश और मछली और बतख के बारे में यहाँ देखें, थोड़ी सी पूर्व की तैयारी रहती है तो इसको आप जरूर एक बार हिंदी में दिया गया है तो वो हिंदी वाले शब्द अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ देखेंगे हम इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमें सही विकल्प चुनना है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें है क्वेश्चन 1, इसमें है द फिश हग एंड अ बिग टू द हुक। हुक यानी जो उसका कुंदा रहता है लटकने वाला, है ना, उसको हुक बोलते हैं। और द फिश हग ए बिग, ये जो फिश है, जो एक बड़ी मछली है, और एक क्या कर रही है, एक हुक से लटक रही है, उसको क्या कहते हैं, उस मछली का नाम क्या है, उसको कहते हैं किंग सेल। किंग सेल माने मछलियों का जो राजा मछली होती है वो हुक से लटक रही है। प्रश्न 2 है द फिश वाज वेरी,
कैसी थी ये क्लेवर रहती हैं। क्लेवर यानी जो जो मछलियाँ रहती हैं बहुत चतुर होती हैं, ठीक है ना, क्लेवर यानी चतुर। तो ये क्लेवर दिया गया है किसमें, हम भर देंगे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें, आगे दिया गया है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें है हु वाज सिटिंग ऑन द सी शोर। जो सी है, सी यानी होता है सा बोला जाता है समुद्र, है ना। तो इसमें दिया गया है कि हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था, ऑन द सी शोर यानी सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर कौन बैठा था, तो वहाँ सचिन वाज सिटिंग ऑन द सी शोर, सचिन, ठीक है ना, सचिन बैठा हुआ था वहाँ पर। आगे चलिए प्रश्न चौथा दिया गया है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिगिंग विथ एज साउंड एंड राइट इन द गिवन स्पेस। जो यहाँ पे जगह दी गई है इसमें इनमें से एस से शुरू होने वाले शब्दों की ध्वनि वाले शब्द यहाँ पे लिखना थे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, एस से शुरू होने वाले सेट और सी, ठीक है ना, यानी सेट यानी बैठना और सी माने समुद्र, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 में यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हु सेड टू द फिश यू आर वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर माने बहुत। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि हु सेड टू द फिश यू आर वेरी क्लेवर। हु सेड किसने कहा, टू द फिश मछली से किसने कहा कि यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत होशियार हो। तो डक सेड टू द फिश यू हैव वेरी क्लेवर, जो डक होती है बदक, उसने कहा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड क्लेवर। ये दिया गया है EVELRC दिया गया था, ये जो है इसको व्यवस्थित करना है, यहाँ रीअरेंज फिर से इसको लिखना है। तो यहाँ सी लिखा था तो सी से शुरू करते हो, CLEVER क्लेवर, क्या हो क्लेवर, ठीक है। चलिए आगे देखें तो इसमें आंसर है, शॉर्ट आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 7 में जो व्हाट डिड द फिश से, मछली से किसने कहा, द डक इन द एंड, यानी मछली ने डक से क्या कहा अंत में। तो यह है द फिश सेड, मछली ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, यू आई थिंक आई एम गेटिंग लेट, उसने कहा कि धन्यवाद, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेट हो गई हूँ, आई मस्ट रन होम बाय बाय, वो क्या कह रही कि हमें अब वापस घर भागना चाहिए, और बाय बाय करते हुए, अलविदा कहते हुए वो चली जाती है। प्रश्न 8 दिया गया है, यहाँ पे देखें हु वाज स्विमिंग विद द फिश, मछली के साथ में कौन तैर रहा था, तो हर फ्रेंड वाज स्विमिंग विद द फिश, जो उसकी दोस्त है, ठीक है ना, वह उसके साथ तैर रही थी। प्रश्न 9 देखिए, व्हाट सेड सचिन फाइंड इन हिज हुक, जो वो सचिन था फाइंड इन हुक व्हाट, क्या लटक रहा था उसके जो हुक में, यानी उसको दूसरा नाम दिया जाता है, तो उसका जो हुक होता है मछलियां फंसाने वाला, उसमें कौन लटक रहा था, तो ही फाइंड्स ए सेल, वहाँ पे एक सेल लटक हो रहा था, सेल को शंख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंख, तो उसके उसमें शंख लटक रहा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 दिया गया है, राइट अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपोजिट यानी विपरीत शब्द लिखे, डे डे यानी दिन, नाइट यानी रात, स्मॉल यानी छोटा, BIG बिग बिग माने बड़ा, फॉलेस फॉलेस से माने फॉलेस से स्टॉप होता है ना, ऐसे इसके लिए होता है क्लोजर, क्लोज यानी बंद करना, ओपन यानी खोलना, ठीक है। तो ये इसके जो है अपोजिट शब्द हो जाते हैं। और यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया गया है, प्रश्न 11वें में दिया है कि चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बालून बिगिनिंग विथ एस एंड SH, एस और SH से जो शब्द शुरू हो रहे हैं, साउंड एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे जो जगह दी गई है, यहाँ पर SH वाले, यहाँ पर S वाले शब्दों को, ये जो यहाँ पर बालून दिया गया है इसमें से निकाल करके अलग लिखना। तो यहाँ पे SH वाले हो जाएंगे शीप और शूज, और S वाले हो जाते हैं सन, शॉप और शुगर, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन शब्दों को यहाँ पे लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में था कि ड्रा द पिक्चर ए डक और फिश एंड कलर इट, और उनमें रंग भरना है। तो ड्रा हमें करना थे, बनाना थे पिक्चर किसके, बदक का और मछली का। तो ये मछली हो जाएगी, ये बदक हो जाएगी, इस प्रकार से आप चित्र बनाएं और इनमें क्या कर दें, कलर रंग भर दें, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। तो ये प्रश्न 1 से 12 तक के कंप्लीट हो जाते हैं। आज इतना ही जा रही है, इसमें प्रत्येक पाठ में 10-12 प्रश्न दिए रहते हैं, तो वो इतने हम कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर से हम परीक्षा में अच्छे से पास हो जाते हैं, है ना। तो आज हम इसे वीडियो के माध्यम से इसका लेसन 8 जो दिया गया है, लेसन 8 में दिया गया है भोलाज काइट, ठीक है ना, भोला की पतंग, ठीक है। ये जो पाठ दिया गया है, देखिए यही मोनो आपको इस वर्ष की जो बुक है इसमें आपको यही सबसे पहले यही चित्र उसमें छाप दिया गया है।
तो इसके पहले वाले जो पार्ट हैं यदि आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मैंने जो पिछला जो लेसन दिया गया था 7 उसमें सारी प्रोसेस बताई थी, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप कैसे देखेंगे, गणित वाले सर के नाम से आप सर्च करके और वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे आज हम भोलाज काइट, भोला की पतंग, भोला की पतंग के बारे में यहाँ पर जो दिया गया है। देखिए ये बच्चे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये पूर्व की कुछ तैयारी है तो इसको आप जरूर पढ़ लें। और इसके बाद देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें इनको क्या करना होता है, चुन करके भरना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ पे ब्लैंक है खाली स्थान, इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन, पतंग नीचे कौन उतार रहा है। तो इसमें दिया गया था कि सचिन, एरफ, अनिल, सूरज, तो कौन उतार रहा है, सूरज। सूरज में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे सूरज लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें दिया गया है द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं। तो क्या उड़ा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि बालून, गुब्बारे उड़ा रहे हैं, कि पतंग उड़ा रहे हैं, कि ड्रोन, की रॉकेट, क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स उड़ा रहे हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में हम इसको भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें अब अगला जो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 3। यहाँ पर देखिए इसमें है कि नेम द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, जो काइटों का यानी पतंग उड़ाने का त्यौहार है वो कौन सा है। तो मकर संक्रांति, क्या लिखा है, मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल ऑफ काइट, मकर संक्रांति पतंग उड़ाने का हमारे देश का ये त्यौहार है, ठीक है ना। डू यू लाइक फ्लाइंग काइट्स, डू यू लाइक, क्या आप पसंद काइट उड़ाने पसंद करते हो, यस लिख देंगे, हाँ आई लाइक फ्लाइंग काइट्स, मैं पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है, इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखें इसको, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी, व्हाट इज द नेम, किसका नाम, मंकी का नाम, किसका, मंकी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, क्या नाम है, ऑफ द मंकी। तो मंकी नेम इज मैट्री, मंकी का क्या नाम है, मैट्री, ठीक है, मैट्री लिख देंगे। क्वेश्चन 6 देखें, डू मंकी लाइक बनानाज, डू डू मंकी लाइक, डू यानी होती है क्या, यहाँ पे हम क्या, क्योंकि डू आगे आ गया है तो बोलते हैं यहाँ क्या मंकी जो बंदर है कल बनानास केले पसंद करता है, तो यस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस मंकीज लाइक बनानास, बाकी जो कहते हो उतार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 है। आगे चलिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ दी टू थिंग्स, कोई दो वस्तुओं के राइट द नेम, नाम लिखिए, यू हैव सीन इन द पिक्चर ऑफ द लेसन, जो ये पार्ट दिया गया है इसमें आपको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर है कोई दो ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है, ठीक है, जो आप इस चित्र में देख पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्री है और काइट, दो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें पेड़ भी दिख रहा है और पतंग भी और बच्चे भी हैं, तो दो के बस लिखना थे। चलिए प्रश्न 8वां दिया गया है कि रीअरेंज करो, रीअरेंज माने उसको व्यवस्थित करके लिखो द वर्ड्स एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि इससे का कोई अर्थ निकलने लगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया था कि द सूरज ट्री क्लाइम्स, ये उल्टे सीधे लिख दिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सूरज क्लाइम द ट्री, ये सही व्यवस्थित है। और यहाँ पे इट पहले लगा दिया, लेट गो, इसमें व्यवस्थित हम करेंगे तो लेट से शुरू करेंगे, लेट बड़ा अक्षर है, इसी प्रकार से बड़े अक्षर को पहले लिखा जाता है कब, जब हम वाक्य शुरू करते हैं। लेट इट गो हायर, ठीक है, उसे जाने और ऊपर जाने दो, सूरज क्लाइम द ट्री, सूरज पेड़ पर चढ़ता है, और ये लिखा था लेट इट गो हायर, उसे और ऊपर जाने दो, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 9वां, क्वेश्चन 9, यहाँ पे देखिए इसमें दिया है कि व्हाट डज दी भोला थ्रो टू मंकी, मानी व्हाट डज भोला थ्रो, भोला मानी जो थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, मंकी के लिए क्या फेंक रहा है, तो भोला थ्रो ए बनाना टू द मंकी, जो बंदर है उसके लिए केला फेंक रहा है। क्वेश्चन 10, इसमें है राइट ING फॉर्म इन द फॉलोइंग एक्शन बर्ड, यहाँ पर है जो फ्लाई और होल्ड लिखा है, इसमें ING लगाना है, तो FLY लगा दीजिए और HOLD लगा दीजिए, तो ये फ्लाइंग हो जाएगा, ये होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखें, यहाँ पर दिया गया था कि राइट अ पिक्चर ऑफ काइट, एक है हमें चित्र बनाना है काहे का, काइट एंड फिल इट विथ योर फेवराइट है, जो आपका पसंदीदा कलर है, राइट टू सेंटेंस अबाउट, और उसके बारे में वाक्य भी लिखें। तो इस प्रकार से अपन को पसंद उड़ाना पसंद है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। और देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, दो वाक्य भी लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये काइट्स हैज मैनी कलर्स,
यानी पतंग जो रहती है उसके बहुत से रंग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से रंग। और यहाँ लिखेंगे कि मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल ऑफ काइट। मकर संक्रांति जो है पतंग उड़ाने का त्योहार है। ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है जो 12 में दिया गया है, 12वां प्रश्न, राइट टू सेंटेंस है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर यहाँ पर हमें 2-3 वाक्य लिखना है, तो हमने 3 लिख दिए हैं। आप इनको उतारेंगे कि मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। मकर संक्रांति काहे का त्योहार है भाई? मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है वो काइट पतंगों का त्योहार है। बी मेक है लड्डू, हम क्या बनाते हैं? लड्डू मकर संक्रांति पर। ओन माने पर, ठीक है, मकर संक्रांति पर हम लड्डू बनाते हैं। और यहाँ लिख देंगे मकर संक्रांति इज आ हिंदूज फेस्टिवल। मकर संक्रांति हिंदुओं का त्योहार है। बस इतना हमें इसको लिखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है 1 से 12 तक दिए गए थे, 1 से 12 तक के प्रश्न, ये सभी आपको इनको लिख लेना है। और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपसे पढ़ते भी अच्छे से बनने लगेगा और आपसे याद भी हो जाएंगे। मैंने सभी प्रश्नों की हिंदी सहित उच्चारण सहित पूरा बताया है। ठीक है ना? तो आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको किस प्रकार से कमेंट्स करना है। और यह भी बताया था कि यदि आपकी पिछली वीडियो रह गई हैं या कोई सब्जेक्ट रह गए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तक हमें कंप्लीट करना है। तो हमने इसके पहले वाले जो अध्याय हैं या पार्ट है वो हमने लेसन है 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका लेसन है 9 दिया गया है, फाइंड योर स्वीट्स। ठीक है, पसंदीदा, आपकी पसंदीदा मिठाइयाँ। ठीक है, तो हम इनको इस पार्ट को यहाँ पे समझेंगे। देखिए माँ खड़ी हुई है और 2 बच्चे खड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका सारांश भी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर माँ देखिए उंगली बता रही है दोनों बच्चों को कि आपकी जो पसंदीदा मिठाइयाँ हैं, यानी वो आज क्या कर रही है, इनको देने के लिए यानी बना रही है ना। तो इस पार्ट में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से हमें सही उत्तर छांट करके लिखना है। यहाँ लिखा था मदर मेड, मदर ने बनाई, द टुडे, आज क्या बनाई, फॉर मीनाज एंड सीमा, मीना और सीमा के लिए क्या बनाया, तो इन्होंने क्या बनाई, स्वीट्स बनाई, मिठाइयाँ। ठीक, स्वीट्स यानी मिठाई। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें प्रश्न जो 2 दिया गया है, सीमाज स्वीट्स वेयर इन आ, सीमा की जो मिठाइयाँ हैं कहाँ हैं, तो ब्यूटीफुल बॉक्स लिखना है। बहुत सुंदर एक बॉक्स है सीमा का, उसमें इनकी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। ठीक है, किसने रख दी, माँ ने, डिब्बा में बना करके। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि राइट ए वर्ड बिगिनिंग विथ एस, एस से प्रारंभ होने वाला कोई एक शब्द लिखिए। तो एस से प्रारंभ होने वाला हमने लिख दिया स्मॉल, क्या लिख दिया, स्मॉल, SMALL स्मॉल। ठीक, क्वेश्चन देखिए, राइट है द अपोजिट ऑफ अंडर, अंडर माने होता है नीचे, नीचे का विपरीत यानी उल्टा शब्द बताइए क्या होता है इंग्लिश में, ओवर, ओवर यानी होता है ऊपर। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 5वां देखिए, यहाँ पर प्रश्न 5 दिया गया है, इसमें है फॉर होम डिड मदर मेक स्वीट्स, फॉर होम किसके लिए, ठीक है, होम घर पर, डिड मदर मेक स्वीट्स यानी जो मिठाइयाँ बनाई हैं मदर ने किसके लिए बनाई हैं, तो मदर मेड स्वीट्स फॉर सीमा एंड मीना, सीमा और मीना के लिए मिठाइयाँ बनाई हैं। वेयर डिड मीना गो फाइंड हर स्वीट्स, जो मीना है वह मिठाइयाँ, वेयर डेड मीना गो, कहाँ जाती है, फाइंड हर स्वीट्स, अपनी मिठाइयाँ लेकर के कहाँ जाती है, तो मीना फाइंड हर स्वीट्स है नियर विंडो, खिड़की के पास, इन स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में लेने जाती है। ठीक, वहाँ उसकी रखी हुई थी। क्वेश्चन है 7 देखिए, इसमें दिया है कि भारद्वाज है इनसाइड द स्मॉल बॉक्स, जो छोटा बॉक्स है वह कहाँ था, तो व्हाट वाज द इनसाइड द स्मॉल बॉक्स, व्हाट माने क्या था, छोटा बॉक्स क्या था, तो देयर हियर, यहाँ लिखेंगे देयर आर स्वीट्स इनसाइड द स्मॉल बॉक्स, जो छोटा बॉक्स था वो कहाँ था भाई, वो स्वीट्स मिठाइयों का जो बॉक्स था इनसाइड अंदर रखा हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन है 8 पढ़िए, यहाँ पे भारद्वाज अंडर द बेड, भारद्वाज यानी अंडर यानी बेड जो होता है बिस्तर, बिस्तर के नीचे क्या था, ये बॉक्स बाज अंडर द बेड, एक बॉक्स था कहाँ पर, अंडर द बेड, बेड के नीचे, बेड यानी बिस्तर। ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, वेयर डेड सीमा एंड फाइंड द बॉक्स, वेयर माने कहाँ, सीमा ने
कहाँ पाया, बॉक्स कहाँ मिला, तो सीमा फाइंड द बॉक्स अंडर द बेड, बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे उसका जो है बॉक्स मिल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 10 दिया है। ठीक है, यहाँ पे है पंक्चुएटेड टेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो ये दिया गया है वाक्य, इस वाक्य को हमें व्यवस्थित करके लिखना है। यानी इसमें क्या बनाना है, यानी जो यहाँ पे वेयर इज द कैट, अब इसमें जो हमें यहाँ पे पंक्चुएटेड यानी विराम चिन्ह जो चिन्ह है उसका उपयोग करते हुए, तो वेयर इज द कैट, वेयर मानी बिल्ली कहाँ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये चिन्ह बनाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न इसमें दिया गया है। 11वें प्रश्न में राइट 3 सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल, ये जो टेबल दी गई है इसके माध्यम से हमें क्या करना है, 3 वाक्य बनाना है। मीना, फिर मीना, इस प्रकार से जोड़ते हुए इनको 1 2 3 ऐसे 3 वाक्य यहाँ पर बना करके लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख दें कि मीना फाइंड द बैट बॉटल, मीना गोज टू द विंडो, और मीना गोज टू द बुक सेल्फ। ठीक है, मीना के पास, मीना जाती है बुक सेल्फ के पास में, मीना जाती है कहाँ, खिड़की के पास में। मीना फाइंड द टेबल है, यानी मीना बाटल, मीना फाइंड यानी मिल गई उसको, क्या मिल गई, फाइंड पाई उसने एक बाटल। ठीक है, या मिल गई। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं अपनी भाषा में। चलिए आगे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन जो 12 दिया गया है, क्वेश्चन है 12, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 में कि मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए शब्दों से सेंटेंस यानी वाक्य बनाइए। बर्थडे, बर्थडे यानी आप जानते हैं जन्म दिवस, गिफ्ट यानी कोई गिफ्ट मिलती है बर्थडे में, है ना। सोनू, सोनू माने सोनू है फ्रेंड्स, उसका दोस्त है, तो इनके हमें वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ इस प्रकार से वाक्य बना देंगे कि टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। दिस इज माई गिफ्ट, ये मेरी गिफ्ट है। सोनू इज माई ब्रदर, सोनू सोनी मेरा भाई है। दे आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये 4 वाक्य बना देना है। ठीक है, तो 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए गए थे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इतना ही लेसन है, यह है हमारा लेसन 11। ठीक है ना, इसके पहले वाले जो लेसन है, यदि आपने किसी कारण बस नहीं समझे हैं, नहीं उनको अपनी एडग्रेड बुक में लिख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जा कर के लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं बनता है तो आप प्ले लिस्ट पर जा कर के उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है तो मैंने इसकी प्रोसेस बताई थी, ये नीचे गणित वाली सर के नाम से ये चैनल है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा तो सभी प्ले लिस्टें खुल जाती हैं। उस पर आपको ये कक्षा 4 की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज देखिए इसे जो लेसन 11 दिया गया है, इसमें है द हेयर एंड द फ्रॉग। जो हेयर यानी खरगोश होता है, एंड द फ्रॉग, फ्रॉग यानी होता है मेंढक। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको देखिए, इस चित्र में पेड़ पौधे और यहाँ पर कोई एक होल है, यानी उसमें ये जो है मेंढक गिर जाता है ना। तो यहाँ पे ये रैबिट यानी खरगोश, खरगोश को हेयर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ देखें, ये दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें है कि वेयर डिड द फ्रॉग फेल, फ्रॉग फेल यानी गिर गया, फेल माने गिरना, फ्रॉग माने मेंढक। वेयर डिड कहाँ गिर गया, इन टू द होल, कहाँ गिर गया है वो, होल में। तो हम इसमें रिवर नहीं भरेंगे, इनटू द बेल नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, इनटू द होल। ठीक है ना। और ये पौंड माने होता है तालाब, ठीक है, बेल माने कुआं, तो ये कहाँ गिर गया था, होल में। ठीक, तो वहाँ पे होल है, इसलिए इसमें होल भर देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हु रैन टू फैच द लेदर, यानी कौन दौड़ा, फैच द लेदर, लेदर यानी जो कहना चाहिए सीढ़ी होती है, सीढ़ी फैच माने लेने के लिए, सीढ़ी लेने के लिए कौन दौड़ा, तो ये हेयर, हेयर वहाँ पे खरगोश ही था, तो वह दौड़ा एकदम, ठीक है ना, कि यह ऊपर आ जाए इसके माध्यम से। ठीक है ना, तो उसने ये कोशिश की। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन है 3, देखिए इसमें है कि व्हाट वाज द साइज एंड कलर ऑफ द फ्रॉग, जो मेंढक है उसका कलर यानी रंग कैसा है, साइज और कलर दोनों बताना कि उसकी साइज क्या है और कलर कैसा है।
तो जो है द फ्रॉग वाज ग्रीन, उसका कलर कैसा है, ग्रीन, एंड बिग इन साइज, और बड़ा भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसमें भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 दिया गया है, कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द गिवन फ्रेज हैव टू का प्रयोग करते हुए, हैव टू आपको भरना है और यह वाक्य पूरा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हैव टू भर दीजिए, आई हैव टू, और ट्राई अगेन द रेड सेट, बस ज्यों का त्यों लिखना है आपको, हैव टू इस ब्लैंक स्थान पर भरना बस है, ठीक है। आई हैव टू ट्राई अगेन द रेड सेट, बस ठीक। अगला प्रश्न देखें, इसको भी समझिए, इसमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए, इसमें है क्वेश्चन 5 में कि हु शouted फॉर हेल्प फ्रॉम द होल, जो वो होल था, होल में हु शouted फॉर हेल्प, उसकी मदद के लिए होल से कौन यानी बोला या कौन चिल्लाया, शouted, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द बिग ग्रीन फ्रॉग, जो वहाँ पे हरा मेंढक था, शouted फॉर द हेल्प फ्रॉम द होल, होल से वह जो है सहायता के लिए चिल्लाया, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द कॉन्टेक्टेड फॉर्म ऑफ कैन नॉट। तो यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है, इसमें हमें कैन नॉट भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, ये हेयर कैन जंप वेरी हाई बट ए फ्रॉग, आगे हमें भरना है। तो यहाँ पे हम पूरा भर देंगे, हेयर कैन जंप वेरी हाई बट फ्रॉग कैन नॉट, ठीक है। यहाँ क्या भर देना हमें, कैन नॉट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द हेयर डॉग डूइंग इन द टॉल ग्रास, जो लंबी घास थी उसमें व्हाट वाज द हेयर डूइंग, क्या डूइंग माने क्या उसको काट रहा था, डूइंग यानी क्या कर रहा था उसमें लंबी घास में। तो द हेयर वाज प्लेइंग, वह क्या कर रहा था, खेल रहा था, इन द एयर टॉल ग्रास, जो वहाँ पर लंबी घास थी उसमें वो जो है खेल रहा था। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें व्हेन डिड द फ्रॉग कम आउट ऑफ द होल, होल से आउट कैसे हुआ, वो बाहर कैसे हुआ मेंढक, वैन या कब हुआ होल से बाहर। तो वैन अ स्नेक केम इनटू द होल, जैसे ही बिल में क्या आया, सांप आया। देन द फ्रॉग केम आउट द होल, और मेंढक बाहर हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है, इसमें है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी से उपयोग करते हुए क्या बनाना है, मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है। यहाँ लिखेंगे आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कि माफ़ करना, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। 10 दिया गया है, विच साउंड डज द फ्रॉग क्रिएटेड, जो फ्रॉग रहता है उसकी साउंड माने ध्वनि कैसी रहती है, कैसे बोलता है वह, तो क्रॉक क्रॉक बोलता है, टर 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 टर, है ना। इस प्रकार से उसकी ध्वनि रहती है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है जो 11 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनको भरना है। लेडर और यहाँ पे ये कुड नॉट लिखा हुआ है, ग्रीन, होल और स्नेक, ये जो हमें यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, ये 5 खाली स्थान हैं, इनमें हमें इनको भरना है जिससे ये स्टोरी पूरी हो जाए। वंस अपॉन अ टाइम बिग ग्रीन फ्रॉग फेल इनटू ए डीप होल, ठीक है ना। जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हमें इसमें क्या भरना है। तो इसका मतलब हुआ कि वंस अपॉन टाइम ए बिग ग्रीन फ्रॉग, ग्रीन फ्रॉग यानी वो हरा मेंढक जो है, एक बार है अपॉन टाइम या बिग, तो इसमें है फ्रॉग फेल इनटू डीप होल, क्या हुआ कि एक बार की बात है कि एक बड़ा मेंढक क्या हुआ, एक गहराई में या एक होल में गिर गया। ही वाज अनेबल टू कम आउट, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सो ए क्राइड, वह चिल्लाया। ए हेयर लिसनड, एक खरगोश ने सुना। एंड ब्रॉट ए लेडर बट ही सा द फ्रॉग द सिटिंग आउटसाइड द होल, और जैसे ही वो सीढ़ी लेकर के आया, किंतु ही सा द फ्रॉग, उसने देखा सिटिंग आउटसाइड द होल, उसने मेंढक को बाहर देखा। तो हेयर सेड, उसने खरगोश से कहा, आई थॉट यू
कुड नॉट गेट आउट बाई योर सेल्फ है, फ्रॉग टोल्ड। उसने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉग ने कहा, जो मेंढक था, कि आई दो शो बट इसने कम इन टू द होल। उसने कहा कि भाई ऐसा इसलिए कि वहाँ पर होल में क्या हुआ था, कि स्नेक कैम इनटू द होल, यानी स्नेक सांप में आ गया था। सो आई डिड नॉट अननोन बिंगली, यानी कहने का मतलब सो आई डिड नॉट, सो मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। मोरल, यू डू नॉट नो दैट यू कैन डू टिल यू हैव टू रीराइट द मोरल ऑफ द स्टोरी इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में पूरा इस कहानी को हमें दोबारा लिखना है। तो यू डू नॉट नो व्हाट यू कैन डू टिल यू हैव टू। इस प्रकार से आप जो है इसको, इस पंक्तियों को यहाँ से फिर से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 12 दिया गया है, इसमें है राइट द नेम, यानी नाम लिखो, ऑफ 3 एनिमल, 3 जानवरों के नाम लिखो, फ्रॉम द लेसन, जो इस पाठ में आए हुए हैं, कोई 3 जानवर होंगे। एंड ड्रा ए पिक्चर एनी वन ऑफ देम, 3 के नाम कोई भी आप लिख सकते हो, फ्रॉग, हेयर एंड स्नेक इत्यादि, ठीक है। उनमें से किसी एक का आपको चित्र लिखना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉग का जो चित्र है, इस प्रकार से आप चित्र बना करके उसमें इस प्रकार से कलर भर दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो लेसन दिया गया था। इसमें 12 प्रश्न दिए गए थे, 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से प्ले करके समझिएगा, जिससे कि आपसे ये सभी पाठ है पढ़ते भी बनने लगे और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आज इतना ही, तो आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है लेसन 12। इसके पहले वाले जो लेसन थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। और यदि आप किसी कारणवश इनको नहीं समझ पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो देखिए प्ले लिस्ट पर कैसे जाना है, आपको ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है, यहाँ देखिए नीचे गणित वाले सर और फोटो भी लगी हुई, यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए तो प्ले लिस्ट खुल जाती है और आप वहाँ से सभी वीडियो कंप्लीट कर लें। यहाँ देखें लेसन जो 12 दिया गया है, इसमें है द सैड लिटिल प्रिंसेस, यानी कहने का मतलब यह है कि सैड यानी होता है उदास, और लिटिल माने छोटी, और प्रिंसेस माने राजकुमारी। एक उदास छोटी सी राजकुमारी है, उसके बारे में यह पाठ दिया गया है, उसकी कहानी दी गई है। यानी आपने जो है बचपन में इस प्रकार से बहुत सी राजा रानियों की कहानी सुनी होंगी, राजकुमारियों की कहानी सुनी होंगी, तो उसी प्रकार से इसमें एक कहानी दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ये पूर्व की तैयारी रहती है, तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा पढ़ लें। और यहाँ देखें तो जो पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमारे परीक्षा में यही पूछे जाते हैं, तो इनकी हमें बहुत अच्छे से तैयारी भी करना है और इनको समझ भी लेना है, जिससे कि हम पढ़ लें और हमें पढ़ करके याद भी हो जाए, है ना। तो यहाँ देखें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, द प्रिंसेस लिव्ड इन आ, जो राजकुमारी है वह रहती है, कहाँ रहती है भाई, ये बिग प्लेस, एक बहुत बड़े स्थान में रहती है, क्योंकि राजकुमार या राजकुमार जो होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, तो उनका जो स्थान रहता है वहाँ पर बहुत ढेर सारी जगह भी रहती है, तो ये बिग प्लेस लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन है सेकंड दिया गया है, इसमें देखिए द प्रिंसेस वेंट टू द, यहाँ पर खाली स्थान है वॉक, वॉक माने गई या चलना, ठीक है ना। प्रिंसेस वेंट कहाँ गई, तो वो फॉरेस्ट गई, जंगल को वो गई थी, कहाँ गई थी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 दिया गया है, इसको देखिए, इसमें है, इसको इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि डिड द प्रिंसेस स्माइल ईवर इन द प्लेसेस, डिड यू प्रिंसेस, क्या वो राजकुमारी स्माइल माने मुस्कुराती, ईवर इन द प्लेसेस अपने उस स्थान पर कभी मुस्कुराई, तो लिख देंगे नो द प्रिंसेस नेवर स्माइल द प्लेस, वह अपने वहाँ पर कभी नहीं मुस्कुराई है, नहीं मुस्कुराई, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें दिया गया है राइट द नेम, नाम लिखिए, ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द प्रिंसेस हेड इन द प्लेस, और जो वो स्थान है उस स्थान के पास जो महल है वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनके नाम लिखिए, महल के पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ हैज, उसके पास में बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, लवली टॉयज बहुत है, यानी पसंद है कि उसके खिलौने भी हैं,
एंड द बेस्ट फूड, और खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे है, राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव शब्द लिखना है दैट इज यूज फॉर द प्रिंसेस, जिसको वो राजकुमारी उपयोग करती है, तो वो करती है ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर, देखना भी चाहती है वो। क्वेश्चन 6 दिया गया है, राइट द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल, फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ, लाफ माने हंसना होता है, तो इसका जो है हमें पास्ट फॉर्म में बदलना है सिंपल पास्ट में। तो ये जो है इसकी जो है ये लॉफ यानी प्रेजेंट में दिया गया है हंसना, लॉफ यानी हंसना, तो इसका सिंपल पास्ट हो जाता है लॉफ्ड, ठीक है, हंसी, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसका प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में हमें इसको लिख देना है। आपने जो है तो ग्रामर तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर उसको एक बार पढ़ लें या समझ लें, क्योंकि जितनी इसमें ग्रामर दी गई है उतनी अपन को पढ़ करके समझ के ही चलना है। यहाँ देखें क्वेश्चन 7 दिया गया है कि इन सर्किल, एक इन सर्किल यानी गोले में जो यहाँ पे दिए गए हैं द ऑब्जेक्ट है विच द प्रिंसेसा, यानी प्रिंसेस जो राजकुमारी ने देखे इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड री राइट देम इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर जो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं इन सर्किल में, इस वाले घेरे में, ठीक है ना, तो इसमें जो राजकुमारी ने जंगल में देखे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सूर्य देखा था वहाँ पर, है ना, फ्लावर देखे, फूल देखे हैं, और ग्रीन माने हरा देखा, और ग्रास भी देखी, ठीक है ना। तो इसमें हमें इन शब्दों को यहाँ पे द्वारा लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन 8 में प्रिंसेस सा मैनी नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट, मेक अ लिस्ट एंड ड्रा एनी वन ऑफ देम। आप जो है पूरा उच्चारण अच्छे से समझें, क्योंकि यदि आपसे अच्छे से उच्चारण करते बनने लगेगा तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, और इसकी मीनिंग मैं बताता चलता हूँ, आप इनको समझते चलें। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, द प्रिंसेस सा मैनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल यानी होते प्राकृतिक, द प्रिंसेस सा राजकुमारी ने नेचुरल यानी क्या प्राकृतिक वस्तुएं वहाँ पे देखी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मेक अ लिस्ट उसकी एक सूची बनाइए, एंड ड्रा एनी वन ऑफ देम उनमें से उनको यहाँ पर लिखिए। तो द प्रिंसेस सा शाइनिंग सन, यानी शाइनिंग यानी चमकता हुआ सूर्य देखा, द क्लॉथ और क्लाउड बादल देखे, और वाइट है फ्लावर यानी सफ़ेद फूल, द ग्रीन ग्रास और हरी हरी घास उन्होंने वहाँ पर देखी, ठीक। और इसमें दिया गया है कि ड्राई यानी वन ऑफ दम उनमें से किसी एक का जो है चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देखिए चमकता हुआ सूर्य का चित्र मैंने बना दिया है, तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए ये ठीक है, यहाँ सूर्य का चित्र बना दीजिए। क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे राइट एनी 5 ऑब्जेक्ट यूज इन द पोएम, जो ये कविता थी इसमें जो शब्द उपयोग हुए हैं उनको यहाँ पे लिखना है, जैसे ब्यूटीफुल, लिटिल, शाइनिंग, बिग, बेस्ट इत्यादि, ये शब्द हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 10 इसमें दिया गया है, इसको देखिए, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो प्रेजेंट है और यहाँ पे पास्ट, यहाँ वर्ब दी गई हैं तो प्रेजेंट में है, कुछ पास्ट में हमें भरना है। तो बाक, बाक का होता है बाक्ड, यहाँ पे लुक है, लुकड दिया गया था तो यहाँ पे लुक लिख देंगे, लुकड का प्रेजेंट में होता है लुक, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें इस्माइल दिया गया है, इस्माइल तो इस्माइल्ड होता है SMILED, इस्माइल्ड, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। और यहाँ पर राइट का होता है रोट, और क्राई का होता है क्राइड, बाई हटा करके ID लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट और ये पास्ट में बदल जाते हैं। यहाँ समझिए क्वेश्चन 11 दिया गया है, यहाँ है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर्म ऑफ टेबल, जो यहाँ पे टेबल दी गई है, कंबाइन द फॉलोइंग, ये जो अलग अलग टेबल है इन सबको क्या करना है, मिला करके हमें इस यहाँ पर पूरा एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है, एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर जो स्थान दिया गया है तो हमें इनको कंप्लीट करते हुए सभी वाक्यों को मिलाती हो कौन किसके साथ लगना है, एंड और बट दिया गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे वाक्यों को लिख देना, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पे
इस प्रकार से लिख दिए हैं, तो आप इनको बिल्कुल ज्यों कहते हो इसी प्रकार से उतारेंगे। द प्रिंसेस हैड आएगा इसमें, ए बिग प्लेस, सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। तो जो द प्रिंसेस है, जो वहाँ पर एक राजकुमारी है, राजकुमारी के पास क्या हैड अ बिग प्लेस, उसके पास एक बहुत बड़ा स्थान है ना, मैदान है कहना चाहिए। सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और उसके पास बहुत सुंदर कपड़े हैं। माई मदर गिव मी सम स्वीट्स, मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी मिठाइयाँ देती है। एंड आई सा हैप्पी, और मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। शी हैड एवरीथिंग बट नॉट हैप्पी, शी हैड जो मेरा एवरीथिंग्स है बट नॉट हैप्पी, मेरा एक भाई है कहना चाहिए राजकुमारी का एक, तो वो हमेशा क्या रहता है, नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं रहता है। माई ब्रदर प्लेड फुटबॉल वेल, जो उसका भाई है क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, और बट बैट ही कैन नॉट विन, लेकिन वह कभी जीतता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी यहाँ पे इनको मिलाते हुए वाक्यों को लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसको और इसको अच्छे से समझिए। यहाँ देखें क्वेश्चन 12 में दिया गया है, इसमें है रीराइट द पैराग्राफ। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, ये इसको फिर से लिखना है। इन द गिवन स्पेस यूजिंग सिंपल पास्ट, वो जो है यहाँ पे उसके सिंपल पास्ट लिखना है हमें। फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में यहाँ पे प्रेजेंट है फॉर्म दी गई है, उसकी सिंपल पास्ट बनानी है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखें, ये फॉक्स लिखा, यहाँ पे लिव लिखा हुआ है, इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फैल माने गिरना। ठीक है, इसकी हमें पास्ट फार्म बनाना है। यहाँ पर सी दिया गया है, इसका भी पास्ट फार्म लिख देंगे, और जंप दिया है। ठीक है, जितने ब्रैकेट में दिए गए यहाँ पे गो है, इन सभी के हमें क्या बनाना है, सिंपल पास्ट यानी भूतकाल टेंस में क्रियाओं को लिख देना है, प्रेजेंट टेंस में दी गई हैं। तो इस प्रकार से होगा, और इसका उच्चारण देखें। ये फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, रहता, यहाँ ता आ जाएगा, यहाँ रहती थी। ही फेल्ट हैंग्री, वह क्या थी, फेल फैल यानी होता है गिरना, फेल्ट हैंग्री यानी भूखी थी। ठीक है ना। ही सा ग्रॉप्स हैंडिंग फ्रॉम आ विन, उसने क्या देखा, अंगूर, एक बेल है, अंगूरों की एक बेल रहती है ना, बॉल, वह उसमें लटकती हुई देखी। ही जंप्ड अप अगेन, वह क्या हुई, एकदम उसने जंप किया, ऊपर की तरफ उछली। एंड अगेन, वह बार बार उछली, बट कुड नॉट गेट द ग्राफ्स, लेकिन तो वह अंगूर प्राप्त नहीं कर सकी। ही सा बेंट अवे, इसलिए वह क्या है, वह चली गई। ठीक है, तो गो का हो जाता है बेंट, लिव का लिव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से सी का हो जाता है, यहाँ पे सी सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सा भर दिया गया है। और यहाँ पे देखें जंप का जंप्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंप्ड, ईडी लगा देंगे, और गो का होता है यहाँ पे बेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें दिए गए थे शब्द, इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, पास्ट टेंस में इन क्रियाओं को बदलना था। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आ गया है उसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो अगला लेसन है, ये है लेसन 13, क्योंकि इसके पहले वाले लेसन जो हम हैं पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी कारणवश आप उनको नहीं देख पाए, नहीं समझे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कैसे डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, इसकी वीडियो भी मैंने पिछली उसमें दी थी, तो आप वहाँ उसको भी देख सकते हैं कि हमें जो है डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से देखना चाहिए, प्ले लिस्ट किस प्रकार से देखना चाहिए, सारी प्रोसेस हमने एक बार समझा दी है। ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि हमें ये प्रोसेस फिर से बताई जाए, तो आप कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से ये प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेसन दिया गया है 13, यहाँ लेसन 13 में देखिए दिया है द पोस्टमैन। पोस्टमैन को आप जानते हैं, पोस्टमैन ही बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में इसका नाम होता है डाकिया। क्या होता है इसका नाम, डाकिया बोला जाता है। तो पोस्टमैन के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, ये दिया गया है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। इन विकल्पों में हमें चुन करके लिखना पड़ता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट है,
द खाली स्थान दिया है, ब्रिंग्स लेटर्स, ब्रिंग माने लाना, लेटर्स माने पत्र, पत्र कौन लाता है भाई, पोस्टमैन, कौन लाता है, पोस्टमैन, ए में दिया गया, ये हम इसको यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 दिया गया है, वन हु मेक्स, जो बनाता है क्या, फर्नीचर इज कॉल्ड, जो फर्नीचर बनाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कारपेंटर, क्या कहलाता है वो, कारपेंटर, ये सी वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कारपेंटर बोलते हैं जो फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, वो कारपेंटर है। चलिए यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 3 दिया गया है, हु बाक्स फॉर मील्स, जो बहुत दूर तक चलता है, मीलों चलता है, हु बाक, उसको क्या कहते हैं भाई, दी पोस्टमैन, वो कौन सा आदमी होता है, वो पोस्टमैन है, जो साइकिल से भी जाता, पैदल भी जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर क्लियर, जो क्लियर लिखा हुआ है इसका राइमिंग वर्ड तुकबंदी लिखना है, तो क्लियर का हम लिख देंगे डियर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये इसका राइमिंग वर्ड से बना देना। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 5 है कि हु सीज क्लॉथ्स फॉर अस, जो हमारे लिए कपड़े सिलता है, सीज माने सिलना, ठीक है। हु वह क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं टेलर, टेलर सीज क्लॉथ फॉर अस, टेलर हमारे लिए कपड़े सिलता है, टेलर को क्या बोलते हैं अपन लोग, दर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है 6 देखिए, इसमें दिया गया है कि हु ट्रीट्स पेटेंट्स, है जो मरीजों का इलाज करता है, ट्रीटमेंट होता ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर, DOCT हुआ, डॉक्टर ट्रीट्स पेटेंट्स, है डॉक्टर ट्रीट्स पेटेंट्स, है ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण सहित है कि उसको हम डॉक्टर कहते हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन 7 देखिए, इसमें दिया गया है, व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये जो कविता है किसके बारे में है, ये अबाउट माने बारे में, तो द पोस्टमैन इज अबाउट द पोस्टमैन, ठीक है ना। ये जो कविता है, द पोएम इज अबाउट द पोस्टमैन, पोस्टमैन के बारे में जो है ये कविता दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन 8 है, इसमें दिया है कि व्हाट डज ऑफ फार्मर ग्रो, फार्मर माने किसान, ग्रो माने उगाता है, व्हाट डज क्या उगाता है, फार्मर ग्रो ग्रेन्स, अनाज उगाता है, ठीक है ना, ग्रेन्स यानी अनाज। और क्वेश्चन 9 देखिए, वेयर डज ए डॉक्टर वर्क, ठीक है, डॉक्टर जो होता है कौन सा काम करता है, वेयर डज, तो डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, कहाँ काम करता है, वेयर माने कहाँ, वेयर डज ए डॉक्टर वर्क, डॉक्टर कहाँ काम करता है, डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। क्वेश्चन 10 देखें, यहाँ पर ये दिया गया है, क्वेश्चन 10, नेम एनी टू थिंग्स, कोई दो वस्तुओं के नाम बताना है, पोस्टमैन ब्रिंग्स, जो पोस्टमैन लाता है, क्या क्या लाता है, पोस्टमैन लेटर लाता है, चिट्ठियाँ, पार्सल लाता है, ठीक है ना, किसी किसी के पार्सल होते हैं वो भी लाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, इस चित्र को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखो, राइट 2-3 सेंटेंस अबाउट, इसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आप देख रहे हैं ये टीचर हैं, ये बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो बस इसी के बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे हम 3 वाक्य। यहाँ देखें, देयर इज अ टीचर इन क्लासरूम, ठीक है, ये जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, ये क्लासरूम में है। शी इज राइटिंग, वह लिख रही हैं, समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर वह कुछ लिख रही हैं, ठीक है। शी वर रेड साड़ी, उनकी जो साड़ी है वो किस कलर की है, रेड कलर की साड़ी, वियर माने पहने हुए हैं, वह रेड कलर की साड़ी पहने हुए हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है ये 11 था और ये दिया गया है 12। यहाँ पर देखें क्वेश्चन 12 को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब देखें, ये दिया गया है, राइट 1 सेंटेंस अबाउट द ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ जो शब्द दिए गए प्रत्येक के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। दिया गया है पोस्टमैन, ये डॉक्टर, ये टेलर, टेलर है दर्जी, ठीक है। तो पोस्टमैन के बारे में, ये पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन हमारी चिट्ठियाँ लाता है। डॉक्टर, डॉक्टर है, ये डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये शब्द आपने पढ़ा भी है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। और अगला हम बना देंगे, दी टेलर सीज अवर क्लॉथ्स, टेलर क्या करता है, हमारे कपड़े सिलता है। तो ये टेलर सीज अवर क्लॉथ्स, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये 3 वाक्य बना देना है और उनको याद कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज इतना ही, 13 तक दिए गए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है जो 14 पार्ट है, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इसके बारे में समझेंगे।
यहाँ देखिए लेसन ये दिया गया है 14। ये विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट माने होता है यात्रा करना, टू अ हिस्टोरिकल प्लेस जो ऐतिहासिक प्लेस यानी स्थान होते हैं उनकी यात्रा। तो आपने कभी इस प्रकार के ऐतिहासिक जो स्थान हैं उनकी यात्रा की होगी। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत पुराना मंदिर दिख रहा होगा आपको, और इसमें जो है कुछ विशेष कलाकारी भी रहती है, पिछली जो कलाकारी रहती थी वो इस पे दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ समझिए इसमें दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें है देयर इज अ हग इन द भोजपुर टेम्पल, जो भोजपुर टेम्पल है उसमें काहे का चित्र बना हुआ है या काहे कौन सी चीज़ इसमें है। तो वहाँ पर शिवलिंग है। क्या है वहाँ पर? शिवलिंग। शिवलिंग की इसमें मूर्ति विराजमान है। जो वहाँ का भोजपुर का जो मंदिर है वहाँ पर टेम्पल किसका है? शिवलिंग वहाँ पर विराजमान है। ठीक है, शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पर देखें भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज सराउंड बाई, जो भोजपुर है उसके चारों तरफ क्या है? तो जो उसके चारों तरफ है वहाँ रॉकी हिल्स हैं, उसके चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। क्या है? हिल्स। हिल्स यानी पहाड़ियाँ, रॉकी यानी जो पहाड़ियाँ होती ना छोटी, उनके लिए रॉकी बोला गया। वेयर इज द भोजपुर टेम्पल सिचुएटेड, उस पर किसका शासन है? कौन है भोजपुर का जो है सिचुएट करता है उसकी देखरेख के लिए? तो द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव स्टैंड अ स्मॉल हिल नियर द रिवर, वहाँ जो बसा हुआ है ये भोजपुर जो है टेम्पल सिचुएशन, उसकी सिचुएशन कहाँ है? ठीक है ना। तो उसकी सिचुएशन लॉर्ड शिव स्टैंड, वहाँ पर शिव मंदिर है, और स्मॉल हिल एक छोटी सी पहाड़ी है वहीं पे नियर द रिवर, वहाँ एक पास में छोटी एक नदी भी है। ठीक है ना। उस नदी पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पास में नदी है, और उस पर कौन है? लॉर्ड शिव। एक वहाँ पर बहुत बड़े शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है। क्वेश्चन यहाँ पे 4 देखिएगा, इसमें है नेम द रिवर विच फॉलो नियर भोजपुर, जो भोजपुर है उसके पास से कौन सी नदी गुजरती है उसका नाम बताइए। तो द बेतवा रिवर फ्लोस नियर भोजपुर, भोजपुर के पास में रिवर जो है वहाँ पे फ्लो यानी बहती है। कौन सी? द बेतवा। क्या नाम है इसका? बेतवा नदी है, बेतवा। ठीक है। तो ये बेतवा नदी भोजपुर के पास से ही गुजरती है, भोजपुर के वहाँ पर ये जो है भोजपुर में ही ये वहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 5 दिया गया है रीअरेंज द लेटर्स एजेट टू मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे देखिए ये कोई शब्द नहीं है, AGET लिखा हुआ, ए गेट लिखा हुआ है, तो ये शब्द नहीं था। इसको हमें रीअरेंज करना है यानी दोबारा लिखना है जिससे कि ये सही शब्द बन जाए और इसका अर्थ निकलने लगे। तो हम लिख देंगे GATE गेट। ठीक है ना। गेट यानी तो आप जानते ही हो। ठीक है ना। तो इसको आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन 6 दिया गया है राइट द पोस्टमैन ऑफ स्मॉल, यहाँ पर राइट अपोजिट, अपोजिट लिखा हुआ है OPPOSIT, अपोजिट, अपोजिट यानी विपरीत, ऑफ स्मॉल, स्मॉल का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा? स्मॉल यानी होता है छोटा, तो छोटा का हो जाएगा बिग, बिग यानी होता है बड़ा। ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि हु एडॉप्टेड ही मूवमेंट इन भोजपुर, जो भोजपुर है भोजपुर को किसने यानी कहना चाहिए तो किसका आधिपत्य है इस पर? जो एडॉप्ट है, ये जो स्मारक बना हुआ है यहाँ पर भोजपुर में, तो वो किसके आधिपत्य में है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे द मूवमेंट हैज राइटली बीन एडॉप्टेड बाय द आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, सर्वे यानी सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, इंडिया ने भारतीय, आर्चियोलॉजिकल जो पुरातत्व विभाग है उसने इसको क्या किया है, उसके अधिपत्य में यह पूरा काम चल रहा है, और इसको आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ASI आर्चियो, इसका ए ले लिया, इसका एस ले लिया, उसका आई ले करके ASI, ये जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। चाहो तो आप आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना लिख सको तो ASI भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इनका यहाँ पर क्या है, अब आधिपत्य है या इनका यहाँ पे इनके गोद में इन्होंने गोद लिया है। ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया गया है
इसमें देखें क्वेश्चन 8 में है कि व्हेन डिड द स्कूल बस रीच भोजपुर। जो है बस भोपाल स्कूल बस जो है रीच भोजपुर, भोजपुर जो है बस वैन माने कब, ये जो है भोजपुर को बस कब पहुंचती है। तो द स्कूल बस रीच्ड भोजपुर एट 10 o'clock, यानी 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे स्कूल बस जो है भोजपुर को जाती है, स्कूल बस जाती है स्कूल के बच्चों को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें, यहाँ 9 दिया गया है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन है 9 दिया गया है कि पंक्चुएट एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, वाक्य में पंक्चुएट ऐड करना है, यानी इसमें विराम चिन्ह लगाना है। इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा तो कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगेगा ये देखेंगे। वी इंजॉयड अवर लंच इन द गार्डन, हमने जो है वहाँ पर क्या किया, आनंद लिया, और वहाँ पर गार्डन में क्या किया, लंच भी किया। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, तो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। इस प्रकार से एक बिंदु रख देते हैं। तो वी इंजॉयड अवर लंच इन अ गार्डन, ज्यों कहते हो आपको पूरा वाक्य लिखना है, और ये डब्ल्यू छोटे से लिखा हुआ था, तो हम जब शुरू करते हैं तो पहला अक्षर बड़े से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें लंच 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 होता है इन द गार्डन, और बाकी ज्यों का त्यों आपको यहाँ पे उतार देना। अगला प्रश्न देखें 10वां दिया गया है। यहाँ पर 10वें प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि रीअरेंज द वर्ड आप मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो वाक्य लिखे हुए हैं वो वाक्य है ये कि ये रीअरेंज, यानी इसको फिर से लिखना है जिससे कि मीनिंगफुल बन जाए। इसमें लिखा था एज आ भोजपुर विलेज स्मॉल ब्यूटीफुल, इस प्रकार से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज। ठीक है, तो ये इसका मीनिंगफुल शब्द हो जाएगा। भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल, भोजपुर बहुत सुंदर, स्मॉल विलेज एक छोटा सा गांव भी है। ठीक है ना वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन यहाँ पे 11 दिया गया है, तो यह क्वेश्चन 11वां देखें। यहाँ पर देखिए ये दिया गया 11 क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है। इसमें है कि डू यू लाइक ए गो टू फॉर ए पिकनिक, क्या आप पिकनिक जाना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल आप पसंद करते होंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा कि लुक एट द पिक्चर, एक जो पिक्चर दी गई है ऑन दी पेज 91, यही इस पाठ में दी गई है, ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास 4। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक, उसमें आपकी जो हिंदी की इंग्लिश की किताब है उसमें ये दी गई है, इसी कक्षा चौथी की। और राइट 2-3 सेंटेंस अबाउट, उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखना है। तो पहले तो ये लिखेंगे कि डू यू लाइक गो टू फॉर आ पिकनिक, आप पिकनिक जाना पसंद करते हैं, तो हम लिख देंगे यस आई लाइक टू गो फॉर आ पिकनिक, हम पिकनिक जाने के लिए पसंद करते हैं या पिकनिक जाना पसंद करते हैं। फिर उस चित्र के बारे में देखें और उसके बारे में लिखें कि इट इज आ लॉर्ड शिव टेम्पल स्ट्रक्चर is about with hug finally cut rocks kept over the other, it is a historical place। ये जो है यहाँ पर एक लॉर्ड शिव, एक बहुत बड़े मंदिर है, किसका, शिव भगवान का। सिचू स्ट्रक्चर इज अबाउट, वहाँ पे बहुत सी चित्रकारी भी की गई है। विथ हग फाइनली कट रॉक्स, वहाँ पर जो है पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, उन पहाड़ियों को काट करके वहाँ पर एक कहना चाहिए कटी हुई जो चट्टानें हैं उनके द्वारा एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाई गई हैं। ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर कीप्ट उनको रखा गया है। और इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये जो है ये एक विशेष ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, तो इसके बारे में इस प्रकार से आप जो है इन पंक्तियों को, जो आपने मंदिर देखा था बहुत पुराना है, उसी के बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन 12 दिया है, राइट 3 सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल। ये जो टेबल दी गई है इसमें हमें कम से कम 3 सेंटेंस, 3 वाक्य लिखना है इन सभी को जोड़ करके। तो यहाँ दी लिखा, फिर भोजपुर टेम्पल लिखा, चिल्ड्रन लिखा, बेंट लिखा, एज बाज लिखा, और यहाँ पे इन सभी को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके बिल्ट बाई राजा भोज ने बनवाए, इन राजसैन डिस्ट्रिक्ट में है, और टू भोजपुर बाय बस, यहाँ बस जाती है कहना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से तीनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम वाक्य बना देंगे इस प्रकार से। देखिए आप, द भोजपुर टेम्पल बाज बिल्ट बाई राजा भोज ने बनवाया। द भोजपुर टेम्पल इज अ रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला में भोजपुर है। ठीक है, द चिल्ड्रन वेंट टू
भोजपुर बाय बस है। जो बच्चे हैं किससे जाते हैं? बस के द्वारा यहाँ पर भोजपुर को जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 वाक्य बना करके लिख देंगे। तो ये दिए गए थे, इसमें क्वेश्चन 12 तक दिए गए, यानी 12 तक प्रश्न दिए गए थे, वो आपने सभी अच्छे से समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ये समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देखें या फिर से दोबारा इसको देख लें, तो आप निश्चित ही इसको पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, याद भी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं। दिए होंगे आपके टीचर ने उन सभी को कंप्लीट करवाया होगा। अब हम इनके जो है प्रश्नोत्तर समझेंगे और यहाँ पर अपने एड ग्रेड बुक में इनको भर लेंगे। तो यहाँ देखें लेसन दिया गया है 15। इसके पहले वाले जो लेसन थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी कंप्लीट किए हैं। उनको आप नहीं देख पाए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके देख लें या प्ले लिस्ट पर जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स अवश्य करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो बहुत परेशान होते रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर जो लेसन है 15 दिया गया है, इसको समझिए। ग्रीन ग्रास ग्रे अराउंड। ग्रीन ग्रास माने हरी घास, ग्रीन माने हरी, ग्रास माने घास, ग्रे माने उगना, अराउंड माने चारों तरफ। चारों तरफ हरी घास उगी है या उगे आई है। यहाँ पर देखिए पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर पक्षी चिड़िया दिख रही है और यहाँ देखें चारों तरफ ये पेड़ के हरी हरी घास आपको दिख रही है। अब यहाँ देखें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से दिए गए जिनके माध्यम से हम पूरा पाठ समझेंगे। यहाँ पे देखें तो इसमें दिया गया है कि द नेस्ट वाज ऑन द, नेस्ट यानी होता है घोंसला। घोंसला कहाँ पर है? तो जो घोंसला होता है वह ट्विंग्स पर होता है, यानी टहनियाँ या डालियाँ जो रहती हैं उन पर घोंसला बनते हैं, चिड़ियाँ बनाती हैं, है ना। यहाँ पे देखें क्वेश्चन सेकंड दिया गया है इसमें कि विच लेटर्स इज रिपीटेड इन द लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लेटर से रिपीटेड करना है इनको। यहाँ पे दिया गया द ग्रीन ग्रास ग्रे अराउंड। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द जो है रिपीटेड हुआ है इस लाइन में? तो जी, यहाँ पे ग्रीन लिखा, यहाँ पे ग्रे ग्रास लिखा, यहाँ पे ग्रे लिखा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जी जी आया है, तो जी शब्द बहुत बार आया है, तो यहाँ हमें डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जी भर पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न दिया गया है व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। जो घास रहती है उसका कलर कैसा रहता है? द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। कैसा रहता है? ग्रीन माने हरा। हु बिल्ड्स अ नेस्ट, नेस्ट कौन बनाता है? द बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट। कौन बनाता है? बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। द बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट। ठीक है, तो चिड़िया घोंसले बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न है जो 5वां दिया गया है, इसमें दिया गया है कि रीअरेंज यानी फिर से लिखो। यहाँ पर क्या लिखना है? फिर से लिखा हुआ द लेटर्स, ये शब्द लिखे ARGDEN। ठीक है, ये शब्द या लिखे टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, जिससे कि सही शब्द बन जाए। तो इसे को हम व्यवस्थित करेंगे तो ये बन जाएगा GARDEN गार्डन, गार्डन यानी बगीचा। प्रश्न 6 देखें वेयर वाज द एग, अंडे कहाँ थे? तो द एग बाज इन द नेस्ट, किस में? नेस्ट यानी घोंसले में थे। अंडे किस में थे? घोंसले में। और यहाँ देखिए क्वेश्चन है 7 दिया गया है व्हाट इज द पोएम अबाउट, जो एक कविता है किसके बारे में है? द पोएम अबाउट ग्रीन ग्रास, किसके बारे में है? हरी हरी घास के बारे में ये कविता दी गई है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 8 दिया गया है कि वेयर वाज द ट्विंग, ट्विंग यानी टहनियाँ, वेयर वाज द ट्विंग, ट्विंग कहाँ रहती हैं? द ट्विंग वाज ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी होती हैं शाखाएं, शाखा। ठीक है, शाखाओं पर छोटी छोटी टहनियाँ डालियाँ रहती हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9 दिया गया है कि वेयर वाज द नेस्ट, घोंसला कहाँ है? द नेस्ट वाज ऑन द ट्विंग्स, डालियों पर रहता है, ब्रांच पर नहीं, शाखाओं पर नहीं बनते। टहनियाँ जो रहती डालियाँ, उन पर घोंसले चिड़ियाँ बनाती हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 10 दिया गया है रीअरेंज द बर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे गार्डन इन द ट्री द बास, यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको हमें फिर से दोबारा लिखना है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे इस सेंटेंस को, गार्डन इन द ट्री बाज लिखा था तो हम यहाँ से लिख देंगे द ट्री बाज इन द गार्डन। ठीक है, बगीचे में क्या है? एक है पेड़ है, इस प्रकार से बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे 11 दिया गया है। यहाँ देखें तो इसमें एक टेबल दी गई है और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि राइट 3 सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल। ये नीचे टेबल बनी हुई है, इस टेबल को देखें, इसमें 1 2 3 शब्द लिखे हैं, द एग्ज, नेस्ट, ब्रांच, बाज, इन, ऑन, द नेस्ट,
ट्विंग और ट्री, ये शब्द लिखे हुए हैं ना, तो इनको हम मिला मिला के इस प्रकार से यहाँ का बाज मिला लेंगे, जिसमें अंदर है तो इन लिखते हैं और ऊपर है तो ऑन लिखते हैं, फिर दा लगा के पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से वाक्य बना देंगे। तो चलिए इनको बना दीजिए। द एग्स वाज इन द नेस्ट, ठीक है, और अंदर जो रहते हैं ना नेस्ट में, घोंसले में क्या रहते हैं, एग्स अंडे। द नेस्ट ऑन द ट्विंग्स, जो घोंसले हैं वो टहनियों पर बनते हैं। द ब्रांच वाज ऑन द ट्री, ठीक है, तो जो ट्री रहता है शाखाओं पर पेड़ था। चलिए ये हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 12 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि राइट 3-5 सेंटेंस अबाउट ट्री, पेड़ के बारे में यहाँ पर हमें 4-5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप पेड़ के बारे में वाक्य लिख देंगे। ये देखिए, ट्री आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट माने होता पर्यावरण, पर्यावरण का हिस्सा है क्या ट्री, यानी पेड़ जो है हमारे पर्यावरण का पार्ट्स है यानी हिस्सा है। और ट्री आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ये जो पेड़ रहते हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड यानी दोस्त हैं। ट्रीज आर लाइक ए लिविंग बीइंग जस्ट लाइक से पीपल एंड एनिमल्स, ट्रीज आर लाइक यानी पेड़ों को सभी रहना पसंद करते हैं, बीइंग जस्ट जैसे लाइक है, पीपल हैं, एनिमल हैं, जानवर हैं, आदमी सभी, है ना। दे गिव ऑक्सीजन, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। एंड टेक्स अवे, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण कर लेते हैं। ट्रीज मेक एवरी प्लेस लुक ब्यूटीफुल, जो पेड़ रहते हैं मेक वेरी प्लेस, जो उनका स्थान होता है लुक ब्यूटीफुल, वहाँ पर बहुत सुंदर लगता है ना। तो इस प्रकार से हमें 5 वाक्य लिख देना है, ठीक है। यह 12वां क्वेश्चन दिया गया था, तो यह सभी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए आप प्रत्येक वीडियो को पूरा समझें, तभी आपको प्रश्न समझ में आएंगे और आपसे इनका उच्चारण करते बनेगा, पढ़ते बनेंगे, इनकी हिंदी भी आपसे आने लगेगी, तो बहुत अच्छा भी यानी आनंद आता है फिर पढ़ने में जब हमसे ये बोलते बनेगी और इनकी हम हिंदी जान लेते हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इसकी जो प्ले लिस्ट दी गई है, मैं आपको प्ले लिस्ट की लिंक बता दूं तो इसमें जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मोर लिख के, यहाँ पर आप इस पर लिंक दी गई, वहाँ से सभी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि नहीं मिलती हैं तो प्ले लिस्ट पर जा करके गणित वाली सर के नाम से ये चैनल है, उस पर जाएं और वहाँ से सभी वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।